तो आज आप लोग सब विविध जगह पर जाके आए। कुछ लोग ऐसे स्थानों में गए जिसकी कथा नहीं सुनी है पहले, और ऐसे कुछ लोग गए जो कथा सुन के उस स्थानों पे गए, है ना। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम आपको बेड़ी हनुमान की कथा बताते हैं। बेड़ी हनुमान में कितने लोग गए? दोनों बार मिलके तो सब लोग गए होंगे ना उसमें, 2 टाइम। तो हनुमान जी ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनका कोई, क्या कहते हैं, तुलना नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त हैं वो। हमको लगता है वो राम जी के भक्त हैं, रामदास हैं, लेकिन वो भगवान के हर लीला में उपस्थित हैं। कृष्ण लीला में कई बार उनका प्रादुर्भाव हुआ है। हम सब लोग समझते हैं, देखो अब मैं आपको रहस्य की बात बताता हूँ। हम सब लोग समझते हैं कि महाभारत के युद्ध होने के पहले अर्जुन के सारथी भगवान बने, और भगवान को अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य, हाँ मेरे रथ को स्थापन करो, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ लेके जाओ, मुझे देखना है कि युद्ध के इच्छा से कौन कौन लोग इकट्ठा हुए। फिर भगवान एक नम्र आदेश पालन करने वाले बनकर, सारथी बनकर, ड्राइवर बनकर उनको बीच में लेके जाते हैं, और वहाँ से पूरा ड्रामा शुरू हो जाता है ना। पूरा इतने दिन की तैयारी करके बेचारा, इतने दिन की मानसिक तैयारी, शारीरिक तैयारी, प्रैक्टिस, कितना सारा जीवन का सर्वोच्च युद्ध लड़ने जा रहे हैं। सारी सेनाओं को इकट्ठा किया है, विश्व को 2 भाग में विभाजित किया है। एक भाग पूरा हमारे साथ है, एक भाग पूरा कौरवों के साथ है, और बीच में केवल एक ही है, बलराम जी, जो किसी के पक्ष में नहीं है, वो चले गए। ऐसे प्रचंड महत्वपूर्ण युद्ध के बीच में अभी वो खड़े हैं, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। कहते मेरे वेपतुश्च रोमहर्ष, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथों से धनुष्य फिसल रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, ये करूँ तो अच्छा है कि योग करूँ तो अच्छा है। इस प्रकार से इतना बड़ा महायोद्धा, वर्ल्ड चैंपियन, उस जगह पर एकदम फिसल गया पूरा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मन। हाँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन गया काम से तो 150 किलो का आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है। तो हिमालय में एक व्यक्ति था, 6 फुट 3 इंच, कम से कम 125 किलो का वजन था उसका, फॉरेनर था वो हिमालय में घूमने आया था। उसके हाथ में एक कुछ पॉपकॉर्न का पैकेट था। एक बंदर आया, इतना सा, हो सकता है 15 किलो का होगा। आया, झपका उसके ऊपर, ऐसा रुबाब से लेके गया, उसके सामने बैठकर वो खा रहा है, और ये आदमी ना काँप रहा है। इतना 125 किलो काँप रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा मेरे पे आक्रमण हो गया। पॉपकॉर्न के लिए डरा नहीं, वो बंदर को डर रहा था। वो पॉपकॉर्न गया तो और एक पॉपकॉर्न लेगा, प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आया, 7 साल का, उसका वजन भी 20 किलो होगा। वो आया, देखा 125 किलो का आदमी, लंबा चौड़ा, काँप रहा है भय से। देखा उधर बंदर खड़ा है, बंदर ने पूरा थैली छोड़ दिया, उसने कैच किया, उसको लाके दिया। तो इसमें खेल किसका है? मन का है। एक मन 125 किलो शरीर में डर रहा है, और एक मन 7 साल की उम्र में 20 किलो शरीर में ऐसा निडर है। ये जो बंदर ने उसको डराया, उस बंदर को इसने डराया, और बंदर भाग गया उसके एक झटके से। तो सब कुछ मन में होता है। शारीरिक बल, विद्या बल, बुद्धि, धन, प्रभाव, ऐश्वर्य, ये सब होने के बाद भी अगर मन कमजोर होगा तो घर पे बैठेगा और वेपर खाएगा, और 125 किलो का हो जाएगा, डिप्रेशन। 4 फुट का आदमी होगा, फिर भी जाके 20 लोगों को भिड़ेगा, वो भगा देगा उनको। हिम्मत होनी चाहिए। तो ऐसे ही इतना बड़ा योद्धा इतने सारे युद्ध जीत चुका है, लेकिन जो स्थिति उसने देखी, सारा उसका सामर्थ्य जो था, जो आत्मविश्वास था, जो भी तैयारी थी, सब खत्म हो गया उसका।
इतना तक कि वो धनुष जो जिसने जिंदगी भर उठाया था, वो उठाने का शक्ति भी उसके हाथ में नहीं। बाण चलाना छोड़ ही दो, धनुष फिसल रहा है हाथ से, वो शक्ति नहीं है मुझके अंदर। बैठ गया नीचे, रथ के पहिए पर बैठ गया नीचे जाके, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट फाइट। तो भगवान ने क्या किया बताइए? अरे भगवत गीता सुनाया, ऐसा बोलो आप मुझे। भगवत गीता का महीना है ये, मार्गशीर्ष महीना, एकादशी को भगवान ने उनको गीता सुनाया था। आप ऐसा गोल गोल करके उत्तर मत दो, स्ट्रेट उत्तर दो। भगवान ने गीता सुनाया सिंपल। उसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी, ऑन टाइम साइकोथेरेपी। ऐसा उसके माइंड को जो थका हुआ था, जो फिसल गया था, जो कमजोर हो गया था, निर्बल हो चुका था, ऐसे बल दिया उसको। जैसे होता है ना गुब्बारा होता है ना, फुगा फुगा होता है ना, जैसे हवा नहीं तो कैसे वो गिर जाता है, तो जैसे हवा भरेंगे तो ऐसा खड़ा हो जाता है, वैसे खड़ा कर दिया उसको पूरा। फिर वो धनुष उठाया उसने, फिर युद्ध किया। तो पूरे भगवत गीता का उपदेश जो है, क्या समझते हैं हम लोग कि भगवान ने अर्जुन के लिए किया। अर्जुन को जीवन के ऐसे बांके प्रसंग में, ऐसे बड़े प्रसंग में भगवान ने बीच में खड़े होकर उसको ऐसा सहारा दिया, ऐसी मानसिक शक्ति दी, बल दिया कि वो दोबारा खड़ा हो गया। उसकी मनोवृत्ति पूरी परिवर्तित कर दी भगवान ने, उसको ऐसा बल दिया तो वो युद्ध जीत गया, विजयी हो गया वो। यहाँ तक संजय ने भी कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर ये कृष्ण खड़े हैं वो अर्जुन खड़ा है, ये जोड़ी जहाँ खड़ी है भगवान और भक्त की, वहाँ पर ही ऐश्वर्य है, वहाँ पर ही नीति है, वहाँ पर ही बुद्धि है, वहाँ पर ही विजय है, वहाँ पर सब कुछ है जो आपको वांछित है। हम सब लोग समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन के लिए गीता सुनाई, लेकिन एक्चुअली ये बात सच नहीं है, इसलिए मैंने पूरा आपको बखान सुनाया। इसका रियल स्टोरी ये है कि भगवान भी बड़े बुद्धिमान हैं, सर्वोच्च बुद्धिमान। वो अपने प्रिय पांडवों को जिताने के लिए बहुत सारे उन्होंने चक्र चलाए थे। ये पांडव लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, भगवान अपना हाई लेवल तैयारी कर। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को बुलाया, बोलो हनुमान ये मेरे भक्त हैं सब पांडव, ये सब मेरे प्रिय भक्त हैं, भक्तों से मी प्रियो भक्तों से मी सखा चेती, ये मेरे सब सखा हैं, मेरे भक्त हैं, मुझे उनको विजयी करना है। तो आपको अर्जुन के ध्वजा पर आकर बैठना है। तो अर्जुन की रथ है अर्जुन का, उसके ध्वजा का नाम क्या है और रथ का नाम क्या है बताओ? कपिध्वज। कपि यानी हनुमान, बंदर, वानर। तो हनुमान जी इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली। अगर हनुमान को भगवान कहते हैं ना, हनुमान एक काम करना, ये 5 पांडव 7 अक्षौहिणी यहाँ पर, ये 100 कौरव 11 अक्षौहिणी सैन्य यहाँ पर, ये मुठभेड़ 18 दिन 12 दिन 20 दिन जो भी चलने वाली है, एक काम करो तुम आ जाओ अकेले, सब खत्म कर दो इनको, पांडवों को रेस्ट करने दो, वो लोग प्रेक्षक बन के देखेंगे, तुम आके अपना चमत्कार दिखा दो। कितना सिंपल था ना वो। अरे द्वापर युग का, सॉरी त्रेता युग का भगवान का भक्त है वो। उसने क्या क्या नहीं किया द्वापर युग में, कितने पहाड़ उठाए भगवान के लिए, ऐसे गेंद की तरह उठाए, गेंद की तरह फेंके, इतने राक्षसों को मारा, इतना पराक्रम किया, अकेला रावण को मारने के लिए समर्थ था वो। लेकिन नम्रता की वजह से कि प्रभु का गौरव बढ़ना चाहिए, मैं मारूंगा तो मेरा गौरव बढ़ेगा, प्रभु का गौरव कैसे बढ़ेगा। तो रावण के पास पहुंच भी गया था वो, मार भी सकता था, सीता को लेके भी आ सकता था, लेकिन सारा श्रेय प्रभु को देने के लिए ये मोह उन्होंने छोड़ दिया, तो प्रभु आएंगे और मारेंगे। तो हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा पढ़ते ना, आज हम गए थे बेड़ी हनुमान, वहाँ पर हमने हनुमान चालीसा पढ़ा। वैसे भी मंगलवार का दिन था, बहुत भाग्य का दिन था, मंगलवार के दिन पहुँच गए वहाँ पर, बहुत आनंद आया। तो रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कितना सुंदर वर्ण है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनका नाम लेने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सब संकट दूर हो जाते हैं, सब भूत पिशाच संकट सब भाग जाते हैं, और अनंत बल भी प्राप्त होता है जो उनके पास में है। हर प्रकार के राम काज सवारे, विद्यावान सुनिए अति क्या क्या विद्यावान अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये सब हम पढ़े लिखे लोगों के लिए है।
विद्यावान, हम लोग विद्यावान है ना, हमको क्या करना चाहिए? राम काज करिबे को आतुर, राम काज करने को हमको आतुर रहना चाहिए, कृष्ण काम करने को आतुर रहना चाहिए। ये सारी बुद्धि का, ज्ञान का प्रयोग उनकी सेवा में करने के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ। तो अभी देखो, समझो आप बलवान व्यक्ति को बोलेंगे ये 2 किलो का थैली उठा के लेकर, बोले क्या कोई में डिग्निटी तो मेरी कुछ है, कोई 50 किलो तो कम से कम दे दो। मैं तो 300 किलो उठाता हूँ वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में, तो ये 2 किलो का थैली चला पहुँचा दो उधर, तो बिलो डिग्निटी। तो इससे हनुमान को केवल क्या बताया आपको? ध्वज पे बैठना है और गर्जना करना है खाली आपको। गर्जना करके शत्रु पक्ष का जो आत्मबल है ना, मनोबल, उसको क्षीण करना है। ऐसा चिल्लाना है कि वो ऐसे डर जाएंगे। अब गीता पढ़ेंगे ना, ठीक से पढ़ेंगे तो प्रथम अध्याय में लिखा गया है कि पांचजन्यो ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया, कि सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। भगवान ने देवदत्त बजाया, पांचजन्य बजाया और बाकी सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। तो ऐसा वर्णन दिया कि वो शंख की आवाज़ सुन के शत्रु पक्ष के सबके हृदय विदीर्ण हो गए, भय के, उनका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। तो भगवान ने पहले से उनको पैरालाइज कर दिया मन से ही। इतना भयंकर ध्वनि, वो ध्वनि सुनकर सब भक्तों को उत्साह आया और वही भक्त ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष में एकदम निरुत्साह हो गया, डिप्रेशन आ गया। ध्वनि तो एक ही है ना, तो 2 परिणाम कैसे होते हैं उसके? बिजली तो एक ही है, जो फ्रिज में घुसते तो ठंडा कर देती है, तो हीटर में घुसते तो हीटर कर देती है, हाँ, अवन में जाके तो गर्म कर देती है 180 टेम्परेचर। बिजली तो वही है। बिजली में प्रॉब्लम नहीं है, औजार में प्रॉब्लम है। ये औजार हीट को निर्माण करने वाला है, वो औजार ठंडक को निर्माण करने वाला है। बिजली क्या करेगी बेचारी? आप जहाँ लगाओगे वहाँ काम करेगी। तो वैसे जहाँ भक्ति है उसमें भक्ति की उन्नति होती है, और जहाँ भगवान की शत्रुता है उस शत्रुता का विकास होता है ना। भगवान कंस के सामने आए तो कंस का द्वेष बढ़ गया। भगवान शिशुपाल के सामने आ गए राजसभा में, तो शिशुपाल का द्वेष इतना बढ़ गया कि एक साथ 100 अपराध कर दिए उसने। और वही भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, विष्णुदेव के सामने खड़े हैं, द्रोण के सामने खड़े हैं, उनका भक्ति का विकास हो रहा है, वो तो फूले नहीं समा रहे आनंद से। तो भगवान के होने से कुछ नहीं होता है। भगवान तो भगवान ही है, हमेशा भगवान ही रहते हैं। देखने वाला व्यक्ति भक्त होना चाहिए, तो भगवान को देखने से उसकी भक्ति की वृद्धि होती है। देखने वाला अश्रद्धालु नास्तिक भगवान का द्वेष करने वाला होगा, तो वही भगवान उसके अंदर द्वेष का विकास करेंगे, यानी वो नहीं करेंगे, हो जाता है विकास वैसे। तो एक तुच्छ काम दिया, बस खाली चिल्लाना है। अरे भगवान बोलो आप मुझे, मैं एक गदा घुमाऊंगा सबको खत्म कर दूंगा, आप चिल्लाने को बोल रहे हैं। बोले नहीं, जो बताया वो करना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। जब गुरु जी की भगवान की आज्ञा होती है ना, तो डिस्कस नहीं करना है, चर्चा नहीं करनी है, तर्क नहीं करना है, जो बताया वो करना है। आपके लायक हो, आपके लायक नहीं हो, आपके लिए बहुत बिलो डिग्निटी हो, करना है आपको खाली बस। आज्ञा पालन जो है ना वो तंतोतंत होना चाहिए, डिस्कशन नहीं होना चाहिए। जब आज्ञा आती है वैसे पालन करना चाहिए, वो एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। तो हनुमान ने कहा मैं चिल्लाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे सत्संग चाहिए, मुझे सत्संग सुनने की इच्छा है। इसलिए ऊपर ध्वजा पर बैठे हुए हनुमान की जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये सब खेल रचाया। और अर्जुन के बहाने भगवत गीता बताई गई और हनुमान जी ने ध्वजा पर बैठकर सुनी। अभी हनुमान जी ने सुनी, अर्जुन ने सुनी, अर्जुन का एक परिणाम हुआ। और किसने सुनी भगवत गीता बताओ? संजय ने किसको सुनाई? है ना, सेम गीता बताई ना, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड, जो उसने सुना वही बताया। और वो बोल रहे हैं ये ग्वाला उसको ये सब पट्टी क्यों पढ़ा रहा है? अच्छा हुआ उसने अपना शस्त्र रखा, युद्ध का निर्णय तो अभी हो चुका था, ये ग्वाला बीच में क्या कर रहा है? कपटी आदमी क्या कर रहा है बीच में? क्योंकि उसके भक्ति हृदय में वो स्वार्थ का विष है, भगवान के द्वेष का विष है। तो वो गीता सुनकर उसको लग रहा है बंद करो गीता, बंद करो, ये शस्त्र उठाने को क्यों बोल रहे हो उसको? अच्छा ही है ना, मेरे पुत्र जीत जाएंगे। तो गीता अपनी जगह पर है, सुनने वाला का भाव जो है वो उसका परिणाम तय करता है। तो ये हमारे हनुमान जी युद्ध भूमि में खड़े हैं, भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, लेकिन सत्संग चाहते थे वो। एक अर्जुन का संग है, एक भगवान का संग है।
कितनी सुंदर बात है ना ये, देखो अर्जुन के लिए बताया जा रहा है, हनुमान जी सुन रहे हैं। तो ऐसे हनुमान जी को भगवान राम के लीला में तो प्रमुख स्थान है ही, लेकिन कृष्ण के जीवन में भी उनको बहुत, और उसके अवतार में भी सुंदर स्थान है उनका। चैतन्य महाप्रभु के जब अवतार हुआ तो वो मुरारी गुप्ता बनकर वैद्य बनकर आए, डॉक्टर। तो इतनी सुंदर लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप में बालक रूप में। वो क्लासमेट थे, एक क्लास में पढ़ते थे चैतन्य महाप्रभु जब बालक थे, निमाई और मुरारी। और मुरारी को पकड़ पकड़ कर शास्त्र का विचार करके डिफीट करते थे। हे मुरारी कहाँ भाग रहा है, आ जाओ शास्त्रार्थ करेंगे, डिबेट करेंगे। मुरारी भागते थे, बोले नहीं करना है मुझे आपके साथ, और प्रार्थना करते थे कब भक्त बनेगा ये निमाई। लेकिन मुरारी गुप्ता की जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वही चैतन्य चरितामृत का पूर्वार्ध है। जो चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा, उन्होंने मुरारी गुप्ता के जो नोट्स थे ना, कड़चा बोलते हैं उसको, कड़चा बंगाली में, वो कड़चाओं को लेकर भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। स्वरूप दामोदर के नोट्स को लेकर उत्तरार्ध का कुछ हिस्सा लिखा है, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो वर्णन किया उसके बाद में राधा कुंड में गोवर्धन के तले बैठकर, वो उत्तरार्ध है चैतन्य चरितामृत का। तो ऐसे मुरारी गुप्ता को भगवान ने एक बार आके बोला, मुरारी मुरारी यू आर हनुमान, आप हनुमान हो। तो मुरारी गुप्ता तो इंसान थे, इंसान के रूप में अवतार लिया था। अचानक मुरारी गुप्ता की पूंछ निकल आई लंबी। देखो देखो महाप्रभु चैतन्य कह रहे, निमाई पंडित कह रहे हैं, मुरारी मुरारी देखो तुम हनुमान हो, तुम हनुमान हो, यू आर हनुमान। तो ऐसे कहते ही उसको हनुमान का आवेश आ गया। एक बार मुरारी के घर पे गए चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित, और वहां पर एक था, वो एक कमंडल था ऐसा छोटा सा, उठाया भगवान ने और अपने नाक पर रख दिया, सविशाल रूप धारण किया। तो मुरारी गुप्ता ने देखा कि भगवान वराह रूप धारण किए, और वो लोटा रखा था वो पृथ्वी बनकर भगवान आवेश में आ गए, वराह के आवेश में आ गए। तो मुरारी ने हाथ जोड़ जोड़ कर बहुत सारी प्रार्थनाएं की, फिर भगवान का आवेश समाप्त हो गया, वापस बालक बनकर चले गए। ऐसे मुरारी गुप्ता के साथ बहुत लीला किया भगवान ने, बाल लीला। एक बार द्वारका में भगवान ने देखा, मैं बेड़ू हनुमान की कथा में आ रहा हूँ, चिंता मत करना, वन बाय वन और बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ, पार्श्वभूमि। तो द्वारका में क्या हुआ, एक बार भगवान ने देखा कि मेरी जो पटरानी है, क्या नाम है उसका, पटरानी का नाम क्या है बताओ, रुक्मिणी देवी है ना। तो रुक्मिणी देवी को अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व हो गया था कि भगवान 16,108 में से 8 पटरानियाँ हैं, वो 8 में भी मुझे ही सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं और प्रेम करते हैं। मैं बहुत बड़ी सौंदर्यवती हूँ और गुणवती हूँ। ऐसा एक भगवान की लीला है। वो सब कोई ये सब गर्विष्ठ भक्त नहीं है, लेकिन भगवान लीला करते हैं उनको दिखाने के लिए। और जो चक्र है ना, सुदर्शन चक्र, वो आप जानते हैं ना, सुनील गदरी जानते हैं ना चक्र, वो चक्र अभेद्य है। आज तक किसी भी युद्ध में इस पूरे सृजन के इतिहास में चक्र को तोड़ने वाला कोई शस्त्र पैदा नहीं हुआ। जहां जहां चक्र गया है विजयी होके लौटा है। साक्षात विष्णु तत्व है वो, लेकिन भगवान की सेवा में शस्त्र बनकर आए। तो अपने बल पर उनको गर्व हो गया कि मैं ऐसा शस्त्र हूं भगवान का कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मैं अभेद्य अजय शस्त्र हूं भगवान। उसे भी गर्व हो गया। अभी सब भगवान के प्रियजन हैं, ये प्रिय पत्नी है, वो प्रिय शस्त्र है, और एक प्रियजन है, कौन है वो, गरुड़ जी। महाभारत में लिखा है कि गरुड़ जी साक्षात विष्णु तत्व है, क्योंकि विष्णु को अगर उठाना है आसन बनकर, क्या कहते हैं उसको, वाहन बनकर। वाहन का मतलब क्या होता है, आप बैठेंगे ना उसके अंदर, तो विष्णु जी अगर बैठेंगे उसके ऊपर तो उतना बल होना चाहिए ना विष्णु को उठाने का। तो विष्णु को उठाने का बल केवल विष्णु में होता है। तो विष्णु ही स्वयं गरुड़ बनकर आते हैं अपना वाहन बनकर, और उसको वाहन बनाते हैं। बड़ी लंबी लीला है, बहुत सुंदर लीला है। आदि पर्व में महाभारत में वो लीला आती है, गरुड़ महिमा में। एनीवेज, तो गरुड़ को किसका गर्व हो गया बताइए, स्पीड का गर्व। ऐसा मेरा स्पीड है कि वायु भी मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी गति वायु की होती है।
कहते हैं हवा की गति से पहुंचे, वायु गति से पहुंचे, है ना। तो उसके आगे एक गति है, मन की गति। मन की गति वायु से भी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर है तो तुरंत लंदन में पहुंच सकते हैं एक ही क्षण में। तो गरुड़ जी को भी गर्व हुआ। भगवान का कैसा है ना, भगवान आपका सारा त्रुटियां सहन कर सकते हैं। आपके अंदर समझो कुछ झूठ बोलने की आदत है, कुछ ऐसे काम चोरी की आदत है, ऐसे कुछ भी आप, हमारे अंदर सबके अंदर अनंत दोष है। और हम भगवान का भजन भी करते हैं, जब भी करते हैं, लेकिन भगवान बुरा नहीं मानते, उसको दुर्लक्ष्य करते हैं। लेकिन अहम अगर होता है ना अपने भक्त के अंदर, तो भगवान को सहन नहीं कर सकते। और भगवान उपाय करेंगे उस अहम को नष्ट करने के लिए, कुचलने के लिए कुछ ना कुछ लीला करेंगे। तो वो उनका क्रूरता नहीं है, वो उनकी दया है भक्त के ऊपर। क्योंकि अहम एक ऐसी वस्तु है जिससे पास वाले भगवान दूर चले जाते हैं, और नम्रता एक ऐसी वस्तु है जो दूर बैठे भगवान पास चले आते हैं। एकदम ऑपोजिट है ना वो, नम्रता और अहम। और अहम कई चीज़ों का होता है, इसको वेग का हो रहा है, इसको सौंदर्य का हो रहा है, इसको बल का हो रहा है। तो भगवान ने कहा कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने हनुमान का स्मरण किया। तो द्वारका के पास में जंगल में हनुमान जी आ गए, भगवान के अंदर की प्रेरणा से वहाँ पर फल खाते हुए बैठ गए। जितना आदेश था उतना ही किया, मन से अंदर आदेश क्या दिया, द्वारका के बाहर जंगल में आके रेडी रहो, हम आ रहे हैं, आपको कुछ बताएंगे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ आ गए, तुरंत प्रकट हो गए और पेड़ के फल खा रहे। यहाँ पर रुक्मिणी को बोला, रुक्मिणी मेरे पिछले युग के अवतार का परम भक्त आ रहा है। आज हमारा द्वारका का सौभाग्य है कि मेरा परम भक्त आएगा। आप अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट श्रृंगार करो, जो भी आपके पास बेस्ट वस्त्र है, बेस्ट अलंकार है, बेस्ट मेकअप है, 16 श्रृंगार जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट, जो शादी में मेरे साथ नहीं किया था वैसा आज करो, तो मेरे परम भक्त आ रहे हैं पिछले युग की। तो वो लग गई मेकअप में, सारी दासियां बाल संवार रही है, कपड़े संवार रही है, कुछ कर रही है, वो बिजी हो गई। फिर चक्र को बोला, देखो एक बंदर बड़ा खूंखार है, वो आज मेरे राज्य में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। आप रक्षा करना है राज्य की, उसको प्रवेश देना नहीं आपको। यू आर द गार्डियन ऑफ द्वारका। आप ऐसे मंडरा ऊपर, कोई ऊपर से आकाश से, जमीन से, थल से, वल से, किधर से अंदर आना नहीं चाहिए। तो वो चक्र लग गया मंडराने में। हाँ, मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है, इतनी मेरी गर्व की बातें मिल गई। और गरुड़ को बोला प्राइवेटली कि मेरा भक्त जो है वो आज आ रहा है, वो पास के जंगल में आया हुआ है, आप सबसे गतिमान हो, आप जाओ और उसको अपने पीठ पर बिठाकर सम्मान से मेरे पास ले आओ, ताकि उसका समय बचे और वो त्वरित, मैं बड़ा व्याकुल हूँ उसको मिलने के लिए। वो अपनी गति से आते रहेगा तो मुझे थोड़ा सा असह्य हो जाएगा, आप जाओ और उसको ले आओ। तो वरुण को लगा, वो मेरे पे कितना भगवान को विश्वास है कि सबसे हाई स्पीड तो मैं ही हूँ, कोई रथ नहीं भेजा, कोई घोड़े नहीं भेजे। हाँ, उनके भी 4 घोड़े ना, उनके बड़े नाम है उनके, बहुत सुंदर लाल चाल रंग के 4 घोड़े उनके द्वारका में। उनका रथ जो है वो हवा की गति से चलता है, उसको भी नहीं लगाया। दारुक को नहीं बुलाया कि भाई दारुक जाओ और रथ में बिठा के लेके आओ। गरुड़ को बोला जाओ हवाई जहाज से लेके आओ, हवाई मार्ग से। तो अभी गरुड़ जी वहाँ गए, ऐसे स्पीड में गए तो देखा तो बंदर जो है वो फल खा रहा है। प्रणाम, द्वारकाधीश भगवान ने आपको लाने के लिए बोला है। तो हनुमान जी कहते हैं भूख लग रही है, थोड़ा सा फल वल खा लेता हूँ, आप जाओ, आप जाओ, मैं आता हूँ पीछे से। तो मन में सोच रहा है गरुड़ जी कि कैसा मूर्ख बंदर है, उसको पता नहीं मेरा स्पीड क्या है। अरे फल तो वहाँ मिलेंगे द्वारका में आपको, इतना क्या है, हमारे द्वारकाधीश बड़े संपन्न हैं, जो चाहे फल खिला सकते हैं, इधर खाने की जरूरत क्या है, मैं आया हूँ, चलो मेरे साथ। मन में सोचते हैं ऐसे, लेकिन वो कहते हैं आप जाओ। तो गरुड़ जी चले जाते। फिर फल वल खाने के बाद में हनुमान जी एक छलांग लगाते, खाली एक ही छलांग, सीधा द्वारका के आकाश में आ जाते। तो चक्र जो है उसको रोकता है बीच में आके। तो जो भगवान को मिलने के लिए, जैसे भक्त भगवान को आतुरता है भक्तों को मिलने के लिए, वैसे भक्त के मन में भगवान को मिलने के लिए आतुरता है। तो वो सोच रहा है कि अभी मेरे भगवान के रास्ते में ये कौन आ रहा है बीच में। तो वो बीच में आके उसको अड़ा रहा है, जाने को नहीं दे रहा है। ऐसा पकड़ा एक हाथ से, चक्र कैसा होता ना, ऐसा होता है ना गोल, अभी इतना नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसा पूड़ी बना दिया उसका, 4 फोल्ड कर दिया उसको,
दांत के अंदर डाल दिया, ऐसा हो गया। चक्कर, हाँ सुदर्शन चक्र फोल्ड करके मुंह में डाल दिया और सीधे दरबार में प्रवेश किया। दरबार में प्रवेश किया तो रुक्मिणी पूरा बेस्ट ऑफ बेस्ट श्रृंगार करके उनके बाजू में बैठी हुई है सिंहासन पर, भगवान और द्वारकाधीश और रुक्मिणी। और हनुमान जी आते हैं तो भगवान आसन से उठते हैं, भाग कर नीचे जाते हैं, हनुमान को ऐसे गले लगाते हैं, सारे मंत्री संतरी जो है वो व्याकुल हो जाते हैं, अरे क्या बात है, कौन है ये बंदर, इतना प्रेम भगवान कर रहे हैं कि गले मिल रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं। देखो कभी दूर से नमस्कार प्रणाम स्वीकार किया, ठीक है, इतना गले मिल रहे हैं कि आंसू बहा रहे हैं, हनुमान जी आंसू बहा रहे हैं, वो भी आंसू बहा रहे हैं, बहुत देर तक आलिंगन चल रहा है उनका, छोड़ने को तैयार नहीं, इतना प्रेम का आलिंगन है वो। कभी कभी बहुत प्रेमी जन बहुत दिन के बाद मिलता, हम लोग भी ऐसे ही बहुत देर तक पकड़ते उनको, छाती से छाती लगाते, तो उसके बाद उनकी भावनाएं थोड़ा शांत हो गए थे तो भगवान उनको हाथ में पकड़ के लेके आते, एक जगह बिठाते हैं, बहुत पुरानी बातें करते हैं। याद है जब हमने लंका में आक्रमण किया था तो कैसे हुआ था, बोले यस मुझे भी याद है, ऐसे हुआ था, पूरी पुरानी सब बातें करते हैं, ऐसे दो मित्र कैसे पुरानी बातें करते हैं, बहुत प्रेम का वार्तालाप होता है। भगवान उसको फल खिलाते, वो फल खाते हैं, बहुत सारे वार्तालाप होते हैं, बहुत देर हो जाती है इसमें, बहुत देर तक प्रेम के संवाद, और सब मंत्री संतरी सब देख रहे हैं, रुक्मिणी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, कैसा भक्त है ये, इतना प्रेम द्वारकाधीश के लिए बता रहे हैं, जता रहे हैं। ये सारी बातें हो गई प्रेम की। हनुमान जी कहते हैं भगवान थोड़ा साइड में आ सकते हैं क्या, मुझे आप एक प्राइवेट बात करनी है आपसे, जरा थोड़ा सा। तो साइड में गए उनको लेकर, और कहते हैं कि जब आप राम जी के रूप में थे तो सीता को अपने बाजू में बिठाते थे, आज अपने दासी को क्यों बाजू को बिठा कर रखा है, मतलब क्या, सीता की दासी उतनी सुंदर हुआ करती थी तो सीता जी कैसी होगी, और वह ऐसे वार्तालाप हुआ कि रुक्मिणी को सुनाई पड़ी, रुक्मिणी का चूर चूर हो गया सौंदर्य का अहंकार कि मैं बहुत सुंदर हूं। ये इस तरीके से उन्होंने रुक्मिणी का अहंकार नष्ट कर दिया। और बहुत देर होने के बाद में प्रभु पूछते हैं तुम्हारे गाल में क्या है, क्या हुआ तुमको, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, वो जब मैं आ रहा था तो कोई चक्र नाम का आपका कोई सेवक था, मुझे बार बार रोक रहा था, मैंने उसको पकड़ के पूड़ी बना के मुंह में डाल दिया, अरे बाप रे निकाल दिया, तो वो बाहर निकाल के दंडवत किया। भगवान मैं सोचा था मैं ही बलवान हूँ, मेरे से बलवान कोई निकला। और ये होने के बाद में हफ्ते हफ्ते गरुड़ जी आए, वो भगवान को बता रहे भगवान वो आने को तैयार नहीं है, मैं कितना समझाया उसको, अरे वो तो कभी के आए हैं यहाँ पर, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो गरुड़ जी का वेग का जो अहंकार था वो भी नष्ट हो गया। देखिए किन लोगों का अहंकार नष्ट के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, एक रुक्मिणी पटरानी, एक सर्वोत्तम शस्त्र, एक सर्वोत्तम वेगवान वाहन, ये 3 बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल है, लेकिन उनसे भी कोई उच्च कोटि का व्यक्ति होगा तो ही इनका गर्वहरण हो सकता है। तो हनुमान जी का उपयोग किया गया, कितनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर। हनुमान जी को ऐसा गर्व नहीं हुआ, अरे देखो मैं कितना महान हूँ, रुक्मिणी का गरुड़ का चक्र का अहंकार मिटाने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं तो साधारण थोड़ी जीव हूँ, वो तो दासता में है बिल्कुल। तो ये हनुमान जी न केवल राम जी के पास हैं, न केवल कृष्ण के पास हैं, ये जगन्नाथ जी के पास भी हैं। मैंने आपको बताया पहले तो सब है ना, हर जगह हनुमान जी है, चारों गेट पर हनुमान जी का अधिकार है, सारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट हनुमान जी के पास। 12 रूप लेकर रामचंद्र देव के मंदिर में भी खड़े हैं, हर एक गेट पर खड़े हैं, चारी चक्र हनुमान, कान फटा हनुमान, उड़ंत हनुमान, हाँ फतेह हनुमान, हर जगह पर खड़े हैं। तो एक बार क्या हुआ, अभी एक पुराने समय की बात है, ये जो जगन्नाथपुरी का समुद्र है ना, सबसे छोटा समुद्र है ये 7 समुद्र में, लेकिन फिर भी बहुत विशाल है और बहुत उग्र है, इसके कई कहानियां हैं उग्रता की। तो वो जमाने में ना वो बार बार जगन्नाथपुरी में आक्रमण करता था समुद्र, वरुण देव, समुद्र के जल देवता जो है ना, जल देवता वरुण देव है, वो अपना उद्दंड
लहरों को लेकर पूरा जगन्नाथपुरी को पादाक्रांत करते थे, पूरा फ्लड कर देते थे, पूरा बाढ़ आती थी। और हमेशा नियमित रूप से ये जगन्नाथपुरी वासी त्राही माम पुकारते जगन्नाथ को। तो एक बार ऐसे ही गए जगन्नाथपुरी वासी और जगन्नाथ को बोले, क्या जगन्नाथ भगवान, आप तो जगत के नाथ हो, हमारा इतना पीड़ा नष्ट नहीं कर सकते हो? हर बार आए दिन कभी भी समुद्र हमारे घर में घुस जाता है और विध्वंस पैदा करता है, कुछ करो भगवान। अभी क्या है ना, एक सखा भाव का लोग ही व्यक्ति ऐसे ही भगवान से बात कर सकते हैं। मित्रता का भाव होता है ना, तब मित्र को हम चिल्ला भी सकते हैं, गले भी लगा सकते हैं, कुछ टूटा दिल की बात बड़ी छोटी बड़ी बड़ा बता सकते हैं, कोई संकोच नहीं होता है मित्रों के बीच में। इसलिए सुपीरियर इन्फीरियर का रिश्ता एक तरह का होता है, इन्फीरियर सुपीरियर का रिश्ता एक तरह का होता है, लेकिन इक्वल का रिश्ता जो है ना वो अनोखा होता है, उसमें कोई रिश्तों का बंधन नहीं होता है। मित्र, जब कोई मित्र होते हैं ना तो कोई कारण नहीं होता है कि मेरे मामा का लड़का है या मेरे बहन का पति है या मेरा, ऐसा कुछ नहीं। मित्रों के बीच में कोई कारण नहीं होता है मित्रता का, बिना कारण की वो मित्रता होती है, इसलिए वो लंबे समय टिकती है। जो रिश्ता किसी नातों पर आधारित है वो कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाता है, लेकिन मित्रता का रिश्ता ऐसा होता है वो किसी भी बुनियाद पर नहीं होता है कि भाई ये चाचा है, मामा है, या वो मित्रता है, बस मित्रता हो गई, इस पर प्रेम आ गया तो फिर वो जिंदगी भर का अनकंडीशनल लव होता है उसका। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी वासी जो है ना वो भगवान के लिए सखा भाव में है, पुजारी भी सखा भाव में, मैंने आपको बताया पहले। तो ऐसे आके एक बार दोस्त के सामने जाके अपना बखान कर दिया कि कुछ करो, तो भगवान को, जगन्नाथ जी को हनुमान की याद आई, हनुमान को स्मरण करके बुलाया। हनुमान जी आए क्योंकि वो जानते हैं कि वरुण देव, समुद्र जो है वो हनुमान से डरते हैं। बोला, हनुमान जी आप अपने जगन्नाथ को लेके किनारे पे खड़े रहो और देखो कि कभी समुद्र आगे ना आ जाए, मेरे जगन्नाथपुरी वासियों को कोई कष्ट ना हो। हनुमान जी खड़े हो गए, कुछ करना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका होना ही सबसे बड़ी सेवा होती है ना। सम पीपल आर देयर, वो होते हैं खाली, बस उनका होना ही उन सबसे बड़ी सेवा होती है। वो नहीं है तो सबसे बड़ी क्या कहते हैं उसको, त्रुटि होती है। वो ना होने से एक वैक्यूम पैदा होता है, लेकिन वो होते तो कुछ काम नहीं करते, बैठे रहते बस, लेकिन उनका होना ही एक बड़ी सेवा है। तो हनुमान जी कुछ युद्ध नहीं कर रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं उसको, गर्जना कर रहे हैं, कुछ धमका रहे हैं, कुछ आदेश दे रहे हैं, आया तो ध्यान रखना, कुचल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। खड़े खड़े बस वो खड़े हैं, ये देख कर ही समुद्र अपने सीमा पर है। कोई हिम्मत नहीं समुद्र में कि कभी जाकर जगन्नाथपुरी को फ्लड कर दें। तो खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, खिचड़ी का प्रसाद खा रहे हैं। जगन्नाथ जी का चावल है ना, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, तो रोज भात खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। हनुमान को क्या अच्छा लगता है सबसे? यस, क्या विचार है आपका? उसल पाव, भाजी पाव। हनुमान जी को लड्डू बड़े प्यारे, खास करके सीता जी ने बनाए हुए प्रेम के लड्डू, वात्सल्य के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत दिन हो गए वो चावल खा खा के पक गए, बार बार मैया का लड्डू की याद आ रही है। तो बहुत दिन हो गए, समुद्र तो आगे तो नहीं आ रहा है। एक दिन सोचा कि मैं रात को जाता हूँ अयोध्या, मैया को मिलता हूँ, मैया के हाथ के लड्डू वड्डू खा लेता हूँ, सुबह आ जाता हूँ ओवरनाइट। मैं तो खड़ा हूँ तो आने की हिम्मत नहीं, तो बाद में भी नहीं आएगा वो। हनुमान जी ने छलांग लगाई, अयोध्या पहुँचे। मैया बहुत, अरे बेटा कितने दिन से तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर कमिंग, आप आए बहुत अच्छा लगा। सीता देवी का उनका मातृत्व का रिश्ता है, वात्सल्य का। राम का उनका रिश्ता क्या है? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, वो उनका अलग रिश्ता है। वहां पर एक दास्य और स्वामी का रिश्ता भी है, एक भाई भाई का रिश्ता भी है, क्योंकि वो भगवान के भाई भी लगते हैं। पता है आपको, हनुमान जी राम जी के भाई हैं। हाउ, बाद में बताता हूँ इस कथा के बाद। रात में पहुंचे, सीता देवी बड़ी खुश हो गई, बोले मैया बड़ी भूख लग रही है, बड़े दिन से मैं चावल खा रहा हूँ, कुछ बनाओ अच्छी तरह से, आपके हाथ का पंच पकवान बनाओ। मैया ने बड़े प्रेम से उनको बहुत सारे व्यंजन बनाए, बहुत सारे लड्डू बनाए, बहुत प्रेम से खाया उन्होंने। और यहाँ पर जैसे ही हनुमान जी गायब हो गए, वहां से हाहाकार मच गया, समुद्र ने तुरंत आक्रमण कर लिया। देखो शत्रु ऐसा होता है,
हमको लगता है सब कुछ शांत है, शत्रु मौका देखने रहते हैं। हाँ? हमारे सबके शरीर के अंदर टीबी का जंतु रहता है हमेशा, हमने पढ़ा है बचपन में। वो केवल मौके का प्रतीक्षा करते रहता है, कब तुम्हारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगी और कब मेरा प्रभाव में दिखाना शुरू कर दूँ। हमारे सबके शरीर के अंदर टीबी का जंतु आज भी है, लेकिन किसी को टीबी होती है और हम किसी को होती नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो शत्रु भी ऐसा ही होता है, आपको लगता है कि कुछ आतंक नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम आराम से हो गया, आपका प्रोटेक्शन ढीला हो गया, सिक्योरिटी ढीली हो गई, उधर ही वो मौका पकड़ेगा और आपका रेकी करते रहेगा। कब ये क्या कहते हैं उसको, दे बिकम केयरलेस, अटेंशनलेस, तुरंत उसको अटैक करेगा। तो ये तो खड़ा है इसलिए खड़े हैं, उधर ही आगे नहीं आ रहे, लेकिन जैसे हनुमान जी चले गए तुरंत आक्रमण किया, पूरा जगन्नाथपुरी को बाढ़ बना दिया, पूरा पानी 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 कर दिया। सब त्राहिमाम भगवान हनुमान जी भगवान भगवान, क्या हुआ आपका सिक्योरिटी क्या हो गया? तो देख रहे हनुमान जी है ही नहीं वहां पर। तो सुबह हनुमान जी आए छलांग लगा के और तुरंत समुद्र पीछे चला गया। तो सबने जाकर शिकायत किया भगवान से कि आपने रखा था, ये चले गए, कैसे सुरक्षा वाले अधिकारी है ये, हाँ बीच में चले गए हमको बाढ़ में छोड़कर। तो भगवान के पास प्रस्तुत किया गया, हनुमान जी क्या हुआ, क्यों गए आप? अरे भगवान ये चावल खा के जरा मैं परेशान हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी व्यवस्था करते हैं, आज से हम जो खाएंगे 56 भोग खाते हैं रोज, जितना सब खाते हैं, सैकड़ों आइटम खाते हैं, वो आपको भेज देंगे। तो आपको वो सीता मैया की याद करने की जरूरत नहीं, हमारा महाप्रसाद आ जाएगा। तो आज भी वो जो हनुमान जी है, जब आप मिलने गए बेडी हनुमान जी, उनको वहाँ का महाप्रसाद पहुँचता है जगन्नाथ जी का, ताकि वो ड्यूटी पोस्ट छोड़कर भागे नहीं लड्डू के पीछे, है ना। कोई इंपॉर्टेंट काम होता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट काम करने वाले व्यक्ति की देखभाल भी करनी होती है, भाई इसको खाने पीने का रहने का इंतजाम ठीक से हो, ताकि उसका सेवा में मन लगे। तो सेवा में मन नहीं लगेगा और कहीं मन लगेगा तो सेवा कैसे करेगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कभी दोबारा ना भागे, इसलिए प्रेम से जगन्नाथपुरी वासियों ने उसको बेड़ी से उसके पैर बांध दिए उधर, ताकि वहीं पर। अभी तो जब मैं बहुत पहली बार आया था ना, तो ये मंदिर जो है वो खुले में था, ओपन, और समुद्र किनारे पे एकदम ओपन। अभी तो कितने सारे उसमें छोटा दरवाजा क्या क्या बन गया है, मुझे तो अजीब लगा आज बहुत। और इतने सारे अलंकार मालाएं पहन के भर दिया है पूरा उनको। लेकिन अगर आप बोलेंगे पुजारी को जरा दिखा दो, तो आपको वो धोती ऊपर करके दिखाएंगे, एक सांकड़ लगी हुई है, बेड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ा है बेड़ी हनुमान। तो बेड़ी प्रेम की बेड़ी है, प्रेम से ये धामवासियों ने उनको बांध दिया है, तो बेड़ी हनुमान है। अभी बताता हूँ वो राम के भाई कैसे। जब राम का जन्म होने का था तो दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वो ऋष्यशृंग ऋषि थे, उनको वशिष्ठ मुनि ने अपने पुराने ज्ञान के द्वारा बताया, देखो तुमको पुत्र होगा, लेकिन वो जो ऋष्यशृंग ऋषि है वो करेगा यज्ञ तो ही पुत्र होगा। तो वो तो दशरथ की ही बेटी का हस्बैंड था, लेकिन दशरथ की बेटी रोमपाद को गोद में दी गई थी। जब रोमपाद और दशरथ बड़े मित्र थे, अच्छे, दोनों को बालक पुत्र संतान नहीं थे, तो उन्होंने अपनी दोस्ती में कहा था कि जिसको पहला बालक होगा वो दूसरे को गिफ्ट देगा। दोनों में से जिसको भी पहला बालक होगा वो दूसरे को दे देगा गोद, और वही संभालेगा उसको। तो दशरथ को पहले पुत्री प्राप्त हो गई, शांता देवी। तो शांता देवी को रोमपाद को दे दिया। रोमपाद के पास ही अंग देश में शांता देवी पली, लालन पालन उनका वही हुआ। और एक बड़ी लंबी लीला है, उसके माध्यम से उसका विवाह ऋष्यशृंग से हुआ, जो विभांडक ऋषि का पुत्र था। और ये इतना पावरफुल ऋषि थे कि रोमपाद के राज्य में जब कदम रखा तो अकाल के काल में बहुत भयंकर वर्षा हो गई, केवल कदम रखने से। बोलो, इतने पावरफुल ऋषि थे वो, बहुत पावरफुल थे। तो फिर उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होने लगा। और वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हो रहा था तो उसके बहुत पहले, कई हजारों साल, रावण ने इतना आतंक मचा दिया था कि रावण ने सारे देवताओं को और ग्रहों को पकड़ के अपने यहाँ पर नौकर बना के रखा था। वायुदेव को साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हाउसकीपिंग। हम समझते हैं कि वो झाड़ू कैसे साफ करेगा, नहीं, हवा का वेग इतना होगा कि सारा कचरा साफ हो जाएगा। वायुदेव को हाउसकीपिंग। इंद्रदेव, तुम सब दुनिया को पानी देते हो ना,
मेरे घर में पानी भरो, मेरे घर में जल की व्यवस्था करो। यानी है बड़े तुम देवता, लेकिन मेरे पास आपको घटिया काम करना है, निम्न सेवा करनी है। सबको, गणेश जी को कहते हैं कि घोड़े संभालने को लगाया था अश्वशाला में। ऐसे सभी देवताओं को ऐसे एकदम जानबूझ के इंसल्टिंग काम दिए, और नवग्रहों को पकड़ के अपने दरबार में सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ी पर उल्टा सुला दिया, केवल कटी वस्त्र पहन के, बाकी सब नंगा। और रोज जब दरबार में आता था तो नवग्रहों के ऊपर पैर रख के चढ़ के आता था, सिंहासन में बैठा था। कितना गर्व रहेगा उस आदमी को, देखो। और गर्व भी ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को निचला दिखाना का कितना बड़ा प्रयास है उसका। देखो, देवताओं को चुन चुन कर क्या करता है, इंसल्ट कर रहा है, अपमानित कर रहा है, ग्रहों को भी अपमानित कर रहा है। सब लोगों को दिखा रहा है कि मैं ही बॉस हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं त्रिलोक विजयी रावण। तो उसके आतंक से सब देवता परेशान थे। लेकिन जब यज्ञ होता है तो उसने यज्ञ में अपनी अपनी आहुति स्वीकार करने के लिए देवताओं को भेज दिया, भाई जाओ अपना अपना भोजन करके आओ। देवताओं का भोजन क्या है, यहाँ पर जो यज्ञ होते हैं उसमें आहुति अर्पण करते हैं, वही उनका भोजन है, उसके ही उसका पोषण होता है। तो फिर वो चले गए वहाँ पर। अभी देखो, समझो यहाँ पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के 25 मरीज बीमार अवस्था में यहाँ पर आ गए समझो, तो क्या करेंगे वो, बताइए क्या करेंगे, बोलो ना। बताते रहेंगे कि मेरा पेट दुख रहा है, तुम्हारा हार्ट दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरे को यहाँ बैंडेज किया है, मेरा ये टेस्ट होने वाला है, तुम्हारा कौन सा होने वाला है, मैं डॉक्टर को मिलने वाला हूँ। अभी ये सब बातें करेंगे ना, जब आप सुबह कभी किसी कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक में जाते हो और बहुत वृद्ध लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक जगह बैठ के चाय पीते हैं, क्या बात करते हैं, आज मेरा ECG का अपॉइंटमेंट है, आज मेरा CT स्कैन का अपॉइंटमेंट है, आज मेरा ऑर्थोपेडिक का अपॉइंटमेंट है, आज मेरी शुगर बढ़ गई है, आज मेरा सर दुख रहा है, BP बढ़ गया है, आज मेरा पेट में दुख रहा है, कल मैं गिर गया, मेरे पैर में लग गया, ये घुटनों में तकलीफ हो रही है, ये बात करेंगे ना। तो सब दुखी लोग एकत्र हो गए, तो क्या बात कर रहे हैं, अपने अपने दुखों का बखान कर रहे हैं कि मुझे ऐसा करने लगा है, मैं ऐसे करने लगा हूँ, झाड़ू लगाने को लगा रहा है, मुझे पानी भरने को लगा रहा है, मुझे घोड़े को देखने को लगा रहा है। ये सब लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने दुखों को बांट रहे हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि वो देवताओं के देवता हैं, प्रकट हो गए। तो सबने अपना दुखद निवेदन ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी आप भी कैसे हो, ब्रह्मा जी वरदान भी देते हो, सोचते नहीं हो वरदान देते समय इसको परिणाम क्या होगा, आपके वरदान के कारण हम लोग इतना दुख भोग रहे हैं, अभी आप ही कुछ करो। तो ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि भाई विधि विधान है, मैं क्या करूं, मुझे भी जिसने तपस्या किया तो मुझे वरदान देना ही है, मैं तपस्या करने के बाद वरदान ना कैसे बोल सकता हूँ, मेरा काम है वो। जैसे आपने अच्छे पेपर लिखे तो मुझे मार्क देने ही पड़ेंगे, थोड़ी मैं अच्छे पेपर लिखने के बाद मैं आपको फेल करूँगा, आई कांट डू इट। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान कुछ करो देवताओं की पीड़ाओं को मिटाने के लिए। तो उस सभा में पुत्रकामेष्टि यज्ञ में जितने लोग इकट्ठा हुए, केवल देवता लोग इकट्ठा नहीं, बहुत सारे राजा भी इकट्ठा हुए। तो देवताओं के बीच विष्णु प्रकट हो जाते हैं और केवल देवताओं को ही दिखते हैं, बाकी किसी को दिखते नहीं, केवल देवताओं को दर्शन दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को दर्शन दे रहे हैं। और सब लोग ने मिलकर दोबारा ब्रह्मा जी के नेतृत्व में फिर भगवान को निवेदन दिया, भगवान कुछ करो, आप कृपा करो हम पर। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आएंगे, हम आएंगे, आप सब देवता अपना अपना पोजीशन ले लेना, नहीं ले सकते तो मैं आऊँगा, आपको बचाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे आऊँगा, लेकिन मुझे एक अच्छे माता पिता की जरूरत है अवतार लेने के लिए, क्योंकि वो लौकिक दृष्टि से उनको माता पिता को ग्रहण करना ही पड़ता है। एक जन्म में कृष्णी और सुतपा को ग्रहण किया और कृष्णी गर्भ के रूप में आए, एक जन्म में क्या नाम कश्यप और अदिति को ग्रहण किया और वामन देव के रूप में आए, और एक में वसुदेव देवकी बनकर आए, ले स्वीकार किया तो देवकी नंदन कृष्ण बनकर आए। एक जगह पर यशोदा और नंद महाराज को ग्रहण किया तो ब्रज के कृष्ण बनकर आए, यशोदा नंदन बनकर आए, है ना। हर जगह पर उनको लगते हैं माता पिता। तो अभी धेन तो अचानक गोल घूम के देखा तो यज्ञ चल रहा है, उसमें दशरथ जी कौशल्या जी बैठे हुए हैं, बोलते ये बढ़िया माता पिता है। तुरंत वहाँ से गायब हो गए, अदृश्य हो गए देवताओं को वादा करके, और तुरंत यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हो गए, यज्ञ से प्रकट हो गए, बाहर आए, हाथ में बड़ा कलश है पायस का, यज्ञ पुरुष के रूप में आए और दशरथ को वो कलश दिया। तो कहा ये पायस जो है अपने पत्नियों को खिला दो, फिर वो गर्भवती हो जाएंगी
और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म जो है हमारे जैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। भगवान का जन्म दिव्य होता है। व्यासदेव का जन्म जो है अंगुली के स्पर्श से मंत्रोच्चारण से हुआ था। देवकी के और वसुदेव के कारागृह में भगवान हमारे जैसे प्रकट नहीं हुए थे। वो बाहर पूरे फुल फ्लेजेड युद्ध के समान बालों के साथ, अलंकार के साथ, शस्त्र अस्त्र के साथ पूरे फुल फ्लेजेड डेवलप प्रकट हुए थे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं होता है, वो दिव्य होता है। हमारा गुण जन्म त्रिगुणों के प्रभाव के अंदर होता है। भगवान का गुण त्रिगुण के परे होता है। जन्म उनकी सारी लीलाएं त्रिगुण के परे होती है। तो उन्होंने वो पयस अपने हाथ से 2 भाग किए उसके, और एक भाग कौशल्या को दिया, एक भाग कैकेयी को दिया। कैकेयी सबसे बड़ी प्रिय थी उनकी, कौशल्या से भी अधिक। तो कैकेयी को पहला दिया, तो बाद में दूसरा हिस्सा जो है वो कौशल्या को दिया। उनकी तीसरी एक पटरानी थी सुमित्रा। तो वो उन्होंने क्या किया, प्रेम था बड़ा उनका, कोई द्वेष नहीं था सौतन का। अपना अपना आधा आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। और ये सब जो बंटवारा हो रहा है ना, उसमें एक जगह लिखा है कि एक बड़ा विशाल पक्षी आया और एक हिस्सा वहां से उठा के ले गया। एक जगह लिखा है गरुड़ जी स्वयं आए। अब गरुड़ जानते हैं आप, अपने चोंच के अंदर पूरा समुद्र का पानी एक घुट में पी सकते हैं। कथा एक शास्त्र में आती है, चिड़िया की कथा आती है, ऐसा गरुड़ में बल है। तो वो आते हैं और हो सकता है बड़ा पक्षी है, गरुड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया और एक हिस्सा लेके भाग गया। बंटवारा हुआ लेकिन वो एक हिस्सा भी गया। तो वो हिस्सा लेके पक्षी कहाँ गया, वो आंजनेय पर्वत पर गया। और वहाँ पर वो एक इतिहास ऐसा है कि एक देवी थी, पुंजिका स्थली, उसका नाम पुंजिका स्थली है। वो एक अप्सरा थी स्वर्गलोक में, और किसी कारण उसने अपने सौंदर्यवती होने के कारण एक ऋषि का, जो सुंदर दिखने में नहीं थे, उसको थोड़ा सा हंसी मजाक किया उसका। कभी कभी क्या होता है ना, सौंदर्य होने से है तुम तो बंदर लगती हो, ऐसा हम लोग किसी को बोलते हैं, देखो नाक कैसा है उसका, कैसे दिखती है, क्योंकि खुद सौंदर्यवती है ना बहुत। तो पुंजिका स्थली ने अपने सौंदर्य के गर्व से किसी एक ऋषि का अपमान किया। तो ऋषि ने शाप दिया, तुम अपने सौंदर्य में इतना गर्व करती हो, तुम बंदरी बनोगी और पृथ्वी पर जाओगी। तो पुंजिका स्थली जो है वो कौन बनी, अंजनी, बंदरिया बनी वो। लेकिन एक वरदान भी दिया कि जब चाहो तभी मनुष्य भी बन सकते हो, कभी मनुष्य कभी बंदरी, लेकिन बंदरी जरूर रहोगी आप। बीच बीच में अच्छी स्त्री भी बन सकते हो मनुष्य की, लेकिन बंदरी जरूर बनोगी, ताकि तुम्हारा ये सौंदर्य का जो अहम है ना वो निकल जाएगा। तो बड़ी तपस्वी बनी वो। उसका विवाह बंदर होने के नाते, बंदरी होने के नाते वानर राज केसरी से हुआ। वो बड़े बड़े बलवान और बड़े प्रसिद्ध और बड़े शास्त्र जानने वाले बड़े श्रेष्ठ वानर थे वो, वानर राज। उनका विवाह हुआ तो अंजनी तप करने के लिए बैठी है एक पर्वत पर, जिसका बाद में नाम पड़ा आंजनेय, लेकिन अंजनी का पर्वत था वो। तो वो ऐसे भजन करने बैठी हुई है। तो ये जो पक्षी है वो जो पायस का जो हिस्सा है वो उसके हाथ में छोड़ देता है और उसको आदेश प्राप्त होता है इसको ग्रहण करो। तो अंजनी उसको ग्रहण करती है और हनुमान का जन्म होता है। अभी बताओ राम जी के हनुमान क्या लगते हैं हनुमान जी के जन्म की कई कहानियां हैं, कई कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि शंकर जी स्वयं हनुमान बने और फिर पार्वती ने कहा कि अरे आप तो जाओगे रामलीला में भाग लेने के लिए, मेरा क्या है। तो बोले क्या करें, मैं तो मनुष्य बनकर भगवान जा रहे हैं, तो मैं मनुष्य बनकर नहीं जा सकता इक्वल होके, मैं उनसे नीचे जाऊंगा ना बनकर, मैं उनके नीचे का पद लेकर जाऊंगा। तो बंदर जो है वो मनुष्य के नीचे होता है, थोड़ा बंदर मनुष्य जैसा होता है वानर, लेकिन योनि में नीचा स्थान है उसका। तो मैं तो बंदर बनने जा रहा हूँ। पार्वती ने कहा मुझे भी कुछ बनना है सेवा में, तो मैं आपकी पूछ बनूंगी। तो वो हनुमान की पूछ जो है वो पार्वती जी है, हनुमान स्वयं शिव जी है। ऐसे कई कहानियां हैं शास्त्र में हनुमान जी कैसे कैसे उनका जन्म हुआ।
तो एक एक पोजीशन जो हनुमान की है ना वो इतनी श्रेष्ठ है। हनुमान के अंदर ऐसे गुण हैं जो किसी देवता में नहीं है, लेकिन इन सारे गुणों को होने पर सहजता से अहंकार होता है, लेकिन फिर भी इतने सारे गुण श्रेष्ठ होने पर भी, सबसे श्रेष्ठ होने पर भी हनुमान जी सबसे नम्र हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। सबसे बड़ा गुण जो है वो इतना सब होने पर भी नम्रता को बनाए रखते हैं, कभी भी नम्रता को खोते नहीं हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि हनुमान को भगवान ने करेक्ट किया है। कोई प्रसंग ऐसे नहीं आया कि हनुमान को भगवान को करेक्ट करना पड़ा कि तुम गलत कर रहे हो। हनुमान का हर कार्य श्रेष्ठ है, हर विचार श्रेष्ठ है। अभी वो अहिरावण की कथा बताता हूं मैं हनुमान जी के बारे में। वो अहिरावण जो है रावण का पुत्र है, हाँ, पाताल लोक में राज्य करता है वो। तो हनुमान जी इतने इतने श्रेष्ठ थे कि उनके पीठ में इतनी प्रचंड ताकत थी, पूंछ में। तो जब भगवान ने ब्रिज क्रॉस करके, सेतु बंध क्रॉस करके जब लंका पहुंचे तो अपना तंबू बनाया उन्होंने वानरों के लिए। तो वो वानरों के तंबू का जो फेंस था ना, फेंस क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कुंपण है, मराठी में कुंपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आप क्या बोलते हैं? जो बनाते हैं ना गेट, हाँ, जो अपने सोसाइटी को कवर करता है सिक्योरिटी के लिए, वो हनुमान की पूंछ से बनाया था। हनुमान ने अपनी पूंछ को इतना बढ़ाया था और गोल 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 करके ऐसा पूरा लंबा ऐसा एक बनाया था, अभेद्य बनाया था कि उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। और सबसे उस तंबू के चारों तरफ ऐसे लोग, ऐसे वन सर्कल, सेकंड सर्कल, सबके सबसे बीच में कृष्ण राम और लक्ष्मण, फिर प्रमुख वानर उसके चारों तरफ, फिर उसके बाद प्रमुख वानर, ऐसे प्रोटेक्शन में राम और लक्ष्मण को रखा था। हनुमान जी अलग भी मतलब बैठे हुए हैं ऊंचे ऊंचाई पर, और अपनी पूंछ फैलाकर भी बैठे हुए हैं फेंस बनाकर, और रक्षण कर रहे हैं चारों तरफ, कोई आ ना जाए, हवाई मार्ग से कोई आ ना जाए। इतना हाई सिक्योरिटी है उनका। और एक गेट है उसके अंदर, उसमें परमिशन से ही अंदर प्रवेश है, अपना कोई हो तो विभीषण को था प्रवेश जाने आने का। तो विभीषण रोज ना एक समय पर संध्या जप करने के लिए समुद्र के पास जाते थे और लौट के आते थे तुरंत। अभी देखो, हमने भी आज समुद्र के पास जाकर उधर गायत्री जप किया, संध्या के समय करते ना, तो वो जाते थे और लौट के आते थे। तो क्या हुआ, रावण ने अपने पुत्र को बुलाया, अरे रावण, मैं बड़ी समस्या में हूँ। ये वानर सेना पता नहीं कैसे पहुंच गई, इतनी धुआंधार सेना है, इतना पराक्रम करके वो पहुंच गई समुद्र को लांग कर। हमारा समुद्र अभेद्य है, कोई लांग नहीं सकता है। इन्होंने पत्थरों से तैरा कर ब्रिज बनाया उसके पर। तो आपकी सहायता की जरूरत है, आप जाकर राम लक्ष्मण को उठाओ और मार दो उनको। रावण ने तो बाएं हाथ का खेल है, तो वो ना विभीषण का रूप लेके पहुंचा। वो भी कैसा है ना, वो पासवर्ड है ना विभीषण। विभीषण देखिए तो कोई मना करेगा उसको। तो बीच रात में आया वो और उसको अंदर प्रवेश दिया गया। वो सीधे गुप्त रूप में अंदर गया, राम लक्ष्मण को सोते हुए उठाया और ले गया और अपने पाताल लोक में ले गया। पाताल लोक में ले गया तो कुछ दिन के बाद में, कुछ समय के बाद में दिन हुआ तो देखा तो राम लक्ष्मण है ही नहीं। सब जगह ढूंढा, कहीं गए होंगे इधर उधर मिलने के लिए। सब लोग बता रहे राम जी कहीं नहीं है। तो हनुमान ने विभीषण से पूछा, आप बाहर गए थे रात को, हमने सुना आप रात को लेट आए बहुत। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बहुत पहले ही आ चुका था। लेकिन तुरंत विभीषण को समझ गया कि मेरा रूप लेने की शक्ति केवल अहिरावण में है, क्योंकि विभीषण को सब पता था। तो विभीषण ने, तुम्हें क्या नाम बताया? विभीषण बताया ना आपको? हाँ, तो विभीषण ने बताया कि अभी मैं सब समझ गया हूँ कि मेरा भाई का जो पुत्र है रावण, वो मेरा रूप लेकर आया, अंदर प्रवेश किया और राम लक्ष्मण को लेकर वो अपने पाताल लोक गया है। तो हनुमान जी सुन रहे थे, बोले बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, मैं राम लक्ष्मण को लेके आता हूँ। तो राम लक्ष्मण को लाने के लिए सीधे अहिरावण को मिलने के लिए वो पाताल लोक चले गए। और पाताल लोक में उसकी एक देवी है, अहिरावण की देवी है जिसको पूजता है। तो वो पूजा की तैयारी हो रही थी, तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके एक फूल के अंदर बैठ गए, वो जो उनको अर्पण करने जा रहा है। तो कोई प्रवेश वाला अंदर कोई प्रॉब्लम है ना, फिर वो इतना सूक्ष्म रूप, कोई कीड़ा होगा, कोई ऐसा कोई छोटा सा कीटक होगा, और वो आता है ना कभी माला पहना दे तो यहाँ से आता है भाग हरे रंग का, तो क्यों फूलों में है ना,
आप पहना रहे हैं मुझे, मैं ले रहा हूँ पहना के, कुछ देर के बाद में आता है यहाँ पर काटता है। तो वैसे फूल में प्रवेश किया उसने, हनुमान जी ने, और अभी देवी को बहुत सारे भोग लगाए। वैरण बड़ा प्रसन्न था, अभी मैं मेरे पिताजी का काम बस सिद्ध करने वाला हूँ, इन दोनों को बलि दूंगा, आज देवी को प्रसन्न कर दूंगा। और देवी के लिए आया पूजा करने के लिए, और जैसे ही वो फूल पहुँचे तो राम लक्ष्मण को लेके आए बलि चढ़ाने के लिए, हाँ, बंदी बनाकर। तो हनुमान जी ने वो देवी के अंदर प्रवेश किया, यानी स्वयं देवी बन गए वो, और देवी बनकर ऐसे शस्त्र चलाए कि पहले अहिरावण का वध किया, सारे राक्षसों का वध किया, और राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठाकर हवाई जहाज से, हवाई मार्ग से वहां पहुंच गए। तो उसमें रहस्य की बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक वो पुष्प में सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं, हाँ, अभी प्रकट नहीं हुए हैं। और अहिरावण राम लक्ष्मण को कह रहे हैं अपने इष्ट का स्मरण कर लो, आपके मौत का समय आ गया है। इष्ट का मतलब क्या है? आपके लिए जो वंदनीय पूजनीय कोई है, भगवान आपके या कोई देवता है आपके, उसको इष्ट कहते हैं हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। तो अपने इष्ट का ध्यान करो। उस समय प्रभु रामचंद्र ने हनुमान का ध्यान किया है। इस कथा का अगर कोई अध्याय बनाया जाए तो उसका शीर्षक है हनुमान, राम जी हनुमान का स्मरण करते हैं, ये इसका शीर्षक है, हनुमान रिमेंबर्स द लॉर्ड। या तो हनुमान के स्मरणीय, प्रभु के राम के स्मरणीय हनुमान जी है, ये टाइटल हो सकता है उसका। तो तब उस समय प्रभु ने हनुमान का स्मरण किया, और उस समय वो फूल से प्रकट हुए और देवी का रूप धारण किया, देवी बन गए स्वयं, और सबका संहार कर दिया, और भगवान को वंदन किया, कंधे पे बिठाया और दे गए। तो भक्त लोग कभी एक बार प्रभु राम को मिलने गए और पूछा, भगवान आप हमें बताइए आपका नाम कौन कौन स्मरण करते हैं। तो भगवान ने एक नोटबुक दे दी उनको, ये लो, बड़ी लंबी लिस्ट है, उसके अंदर देख लो मेरा कौन कौन स्मरण करता है, कौन मेरा भक्त है। बहुत लंबी किताब थी वो, पूरे भरा हुआ था नाम उसके अंदर, और हनुमान का नाम नहीं था उसके अंदर। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे हनुमान का नाम नहीं उसके अंदर। तो एक दूसरी छोटी नोटबुक निकाल के दिखाई, बोलते ये वो लिस्ट है जिनका स्मरण मैं करता हूँ। उसमें टॉप पे हनुमान जी का नाम था। उसमें और भी कई लोगों के नाम है, जाम्बवान का नाम है, भरत का नाम है, बहुत लोगों के नाम है उसके अंदर, लेकिन कुछ गिने चुने नाम है। तो हमें भगवान की भक्ति ऐसे करनी चाहिए, ऐसे उनका स्मरण करना चाहिए कि वो हमारा स्मरण करना आरंभ करें, वो हमें याद करते रहें। भगवान के स्मृति में प्रवेश करने वाली भक्ति हमको करनी चाहिए, ताकि हम तो भगवान को कोई भूलना नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना, प्रभु आपको हम कभी भूले नहीं, सब जगह लिखा रहता है प्रभु आपको हम भूले नहीं, कभी आपकी विस्मृति न हो, इसलिए हम चाहते हैं। लेकिन हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी याद करें, क्योंकि हम प्रभु की याद करेंगे तो बहुत मुश्किल है उनको प्राप्त करना। हम तो याद करते रहते हैं, कहाँ दिखते हैं हमको, लेकिन प्रभु किसको याद करेंगे तो मिलना कितना आसान है ना। आपको प्रधानमंत्री को मिलना है तो कितना बड़ा चक्कर चलाना पड़ेगा आपको, लेकिन प्रधानमंत्री को लगा कि आपको मिलना है तो एक झटके में आपको आके मिल सकते हैं, आपको फ़ोन लगा सकते हैं। आप अगर फ़ोन करने का प्रयास करेंगे तो महीनों लगेंगे आपको फ़ोन करने में, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को लगा कि आपको मिलना है तो झटके में आपको एक मिनट घर में फ़ोन आएगा और आधा घंटा आपसे बात कर सकते हैं। तो वैसे हमको प्रभु को मिलना है, लेकिन जन्म जन्मांतर तक नहीं मिल सकते, तो प्रभु को आपको मिलना है तो एक क्षण में मिल सकते हैं। तो वो लिस्ट में हनुमान जी टॉप में है। तो ये कथा जो है उनके स्मरण का प्रमाण है कि भगवान नित्य रूप में हनुमान जी जैसे भक्तों का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बेड़ी हनुमान ने हमारी कथा का अधिकांश हिस्सा जो है वो ले लिया है। तो इसके आगे हम चलते हैं। अभी इंद्रद्युम्न सरोवर, कितने लोग गए, कितने लोगों ने स्नान किया? मेरा हाथ ऊपर है, मैंने किया। इतना मधुर अनुभव, इतना सुंदर अनुभव, मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। स्नान में जो आया, इतना स्वच्छ पानी, इतना सुंदर उसका टेम्परेचर, इतना विशाल जलाशय, इतना विशाल दृश्य उसका, और भव्यता दिव्यता वर्णन नहीं कर सकते। इंद्रधनुष सरोवर की ऐसी महिमा है कि उसमें आचमन करने से, उसमें स्नान करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है।
वहाँ पर श्राद्ध करने का भी बड़ी महिमा है, ऐसा वरदान दिया है भगवान ने उसको, जगन्नाथ जी ने वरदान दिया है इंद्रधनुष सरोवर को। और वो बना कैसे, उसकी अभी भी आपको संक्षेप में कहानी बताता हूँ। उसके लिए आपको बहुत बड़ा लंबा कहानी बताना पड़ेगा। उसमें एक किरदार है, व्यक्तित्व है, उसका नाम क्या है, राजा इंद्रदुम्न। तभी ब्रह्मा जी, यमराज जी नीलमाधव को मिलने आ रहे हैं, लक्ष्मी जी उनको प्रवचन दे रही है, मार्कंडेय की कथा सुनाई। उसके बाद में ये कथा सुनाई कि स्वरोचिष मनु के काल में राजा इंद्रदुम्न आएगा, और हम जो नीलमाधव लक्ष्मी हैं वो ब्रह्मा जी के जीवन के प्रथम परार्ध, प्रथम के जो 50 साल हैं उसमें हम इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के देवता रहेंगे। और जब 50 साल ब्रह्मा के समाप्त हो जाएंगे तो हम अंतर्धान हो जाएंगे, और जगन्नाथ जी के रूप में अगले 50 साल में हम विश्व के स्वामी बनेंगे। ऐसे लक्ष्मी जी बता रही है ब्रह्मा जी को, यमराज जी को। तो वो कहते हैं कि हमको जरा बता दो कहानी इंद्रदुम्न की। तो ब्रह्मा जी को लक्ष्मी जी अभी कहानी बता रही है। वो कहते हैं कि एक समय बताया, उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय उज्जैन में राजा थे, राजा इंद्रदुम्न। और वो इतने अच्छे राजा थे, राज ऋषि थे वो। कभी कभी राजा जब अच्छे होते ना, तो प्रजा भी वो सुखी रहती है, कोई संकट नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई ट्रबल शूटिंग नहीं, कुछ नहीं होता है। तो सब मंत्रीगण क्या करते हैं, समझो आपके हॉस्पिटल में समझो सब कुछ ठीक चल रहा है, और वो कोर मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है, और कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग भक्ति वेदांत में, हम लोग सत्संग करते हैं। हमारे कोर ग्रुप मीटिंग में 1 घंटा सत्संग होता है हर हफ्ते में। सारे टॉप मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं, सारे भक्त हैं, तो 1 घंटा पूरा स्पिरिचुअल डिस्कशन होता है। कभी कभी साधु आते हैं उसमें और अपना सत्संग देते हैं। उसके बाद में एजेंडा हमारा जो आइटम्स है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। कभी कभी 45 मिनट करते हैं और 1.25 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग करते हैं। और जब कोई कुछ भी काम नहीं होता है, कुछ भी एजेंडा ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हम लोग 2 घंटा मिलकर सत्संग करते हैं। मीटिंग कैंसिल नहीं करते। मीटिंग कैंसिल तब करते हैं जब अधिकतर सदस्य जो बाहर गाँव रहते हैं मीटिंग में आने वाले, तो मीटिंग कैंसिल होती है। लेकिन सब सदस्य हैं और एजेंडा ही नहीं है, फिर भी हम मिलते हैं और सत्संग करते हैं। हाँ, ये हमारा परम भाग्य है कि ऐसी जगह पर हम काम करते हैं जहाँ पर भगवान के विषय में चर्चा होती है प्रधान रूप में। एजेंडा डिस्कशन पहले नहीं होता है, तो बचेगा तो सत्संग करेंगे, ऐसा नहीं। सत्संग पहले होता है, फिर एजेंडा का डिस्कशन होता है। राजा इंद्रदुम्न के दरबार में केवल सत्संग ही होता था रोज, क्योंकि समस्या ही नहीं थी कुछ प्रजा में। सब मंत्रीगण भी भक्त थे भगवान के। राजा अलग अलग साधुओं को बुलाकर रोज सत्संग करता था। दरबार में कुछ काम ही नहीं है। सोच सकते हैं आप, ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें राजा भक्त हो, सब मंत्रीगण भक्त हो। हाँ, राज दरबार में भगवान के नाम का कीर्तन हो। प्रभु राम के दरबार में भी लव कुश ने आकर सत्संग किया था ना, पूरा रामायण सुना था। सारे मंत्रीगण सब कथा सुन रहे थे प्रभु रामचंद्र की। प्रभु रामचंद्र सिंहासन में बैठे थे, लेकिन जब अपनी कथा सुन रहे थे इतने मग्न हो गए, सिंहासन के उतर कई सीढ़ियाँ उतर कर जाके जमीन पर बैठ गए। बीच में कुछ मंत्री ने मुड़ के देखा, राम जी तो है ना, राम जी है ही नहीं वहाँ पर। तो कहाँ गए? तो बाजू में बैठे हुए दिखाई पड़े। सभी श्रोताओं के बीच में जमीन पर बैठ के, आसन भी नहीं लिया। तो भगवान अपनी कथा कैसे सुननी चाहिए इसका प्रमाण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे कथा सुननी चाहिए नम्र होकर। ये नहीं कि मैं बड़ा CEO हूँ तो मैं कुर्सी में बैठ कर कथा सुनूंगा। कथा सुनना है तो जमीन में बैठना है, यानी नीचे बैठना है। तो एक दिन उस सभा में एक भक्त आया, साधु आया। उसके गले में एक सुंदर माला थी फूलों की। वो माला इतनी सुगंधी थी कि पूरा दरबार उस सुगंध से एकदम, क्या कहते हैं, घमघमाट मराठी में कहते हैं। सब जगह सुगंध, इतना मन को लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला। तो महाराज जी खड़े हो गए, बोले कहाँ से आए आप? बोले मैं अभी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र से नील माधव का दर्शन करके आ रहा हूँ, और ये नील माधव भगवान की माला है, महाप्रसादी माला जो मुझे दी गई वहाँ पर मैंने एकदम अद्भुत प्रसाद का आस्वादन किया, लेकिन वो समाप्त हो गया। लेकिन माला जो है वो अभी भी इतनी तेजस्वी रूप में मेरे गले में पहनी हुई है। तो उसने सब वर्णन सुनाया कि वो तो जिंदगी भर ये सबको, साधुओं को पूछते रहे कि मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है सत्संग में कि नील माधव जी हमारे जीवन का लक्ष्य है,
और वो कहीं है लेकिन पता नहीं चल रहा है। आप पहले साधु हो जो बता रहे हो नील माधव कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं। एकदम खुश हो गए वो, तो मैं जाना है वहाँ पर। अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, मुख्यमंत्री को, और कहा कि आप किसी को भेजो और इनके द्वारा बताए गए जगह को ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ कर आओ। तो चीफ मिनिस्टर ने अपने भाई, उसका नाम था विश्ववासु, उसको बुलाया, ब्राह्मण है, मंत्री भी और भाई भी। वो बोला आप जाओ और ये ब्राह्मण से पूछो एड्रेस, और जाके वहाँ पर नील माधव का दर्शन करके पता करके आओ, फिर हम जाएंगे वहाँ पर। तो विश्ववासु निकले हैं, और विश्ववासु ने जाकर, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप बता रहा हूँ शॉर्ट में, वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर कई शबर लोग मिलते हैं उनको। शबर जाति होते हैं ना, थोड़ा सा निचली जाति मानते हैं उनको। तो शबर जाति के बहुत लोग ऐसे जल्दी जल्दी में होते हैं, वो जा रहे हैं कहीं, किसी से बात नहीं करे, जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। तो उसको प्यास लगती है तो वो एक कुएं के पास जाता है, तो वहाँ पर एक कन्या है, उसका नाम ललिता है। वो कहता है पानी पिलाओ मुझे, तो वो पानी निकाल के पिलाती है। तो कर्म धर्म सहयोग से, भगवान की इच्छा से उनमें प्रेम हो जाता है। उसको घर पे बुलाती है, बैठिए आप हमारे अतिथि हैं, प्रेम होता है। लंबी कहानी, कट शॉर्ट, उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद वो घर पे ही घर जवाई बन के रहने लगता है। और घर पे जाके क्या दिखता है कि ये जो लड़की है ललिता, मेरी पत्नी अभी, उसके पिताजी रोज़ रात को कहीं चले जाते हैं, सुबह लौट के आते हैं तो उनके आने से ही इतनी खुशबू आती है सब जगह पर, और पता नहीं अच्छे अच्छे पदार्थ लेके आते हैं और हमको दे देते हैं, और हम खाते हैं उसको, तो इतना आनंद आता है उसके अंदर। तो बार बार अपनी पत्नी को पूछता है कहाँ जाते हैं पिताजी तुम्हारे, तो बोलते नहीं वो सीक्रेट है, हम बता नहीं सकते। बोले नहीं, पूछो पिताजी से पूछो, हमको जाना देखना है क्या है वो। तो जिद करने के बाद में बेटी भी जाके पिताजी से जिद करती है कि मेरे पति देव वो तो घर के ही हैं, तो बाहर के तो है नहीं, मैं तो जानती हूँ, लेकिन आपका प्रण है तो इसलिए बता नहीं पा रही हूँ, अभी आप उनको बता दो कि आप कहाँ जाते हो। तो बताते हैं कि मैं हर दिन हर रात को, यदि शयन का समय होता है ना हमारा यहाँ पर, तब हम निकलते हैं साथियों को लेकर और नील माधव के पर्वत पर जाते हैं, नीलाचल पर्वत में, और रात भर हम भगवान नील माधव की सेवा करते हैं। उस सेवा में देवता भी आते हैं स्वर्ग लोक से, अपने अपने व्यंजन लेकर आते हैं, अपने अपने फूल लेकर आते हैं, न मुरझाने वाले, और वो सब फूलों से, मालाओं से, व्यंजनों से हम भगवान की रात भर सेवा करते हैं। हमारी भी सेवा है, देवताओं की सेवा है, मिलकर करते हैं। और सवेरे वो सुगंधी पुष्प लेकर आते हैं और बचे हुए महाप्रसाद भी लेकर आते हैं और घर पे खाते हैं। तो वो तो उसी को मिलने के लिए आया था ना, बोला ये ही तो सही जगह है, सही जगह पहुंच गया। तो फिर वो अपने ससुर जी को बहुत जिद करता है कि मुझे आप ले जाइए, कृपा करके ले जाइए। लेकिन नील माधव का शास्त्र है एक, उस शास्त्र में उसने पढ़ा हुआ था, किसने, उस शबर का नाम क्या था, विश्ववासु तो ब्राह्मण का नाम था, और शबर का नाम था विद्यापति, नहीं विद्यापति ब्राह्मण का नाम था, सॉरी, विद्यापति ब्राह्मण का नाम था और विश्ववासु वो शबर का नाम था। तो विश्ववासु ने अपने शास्त्र में पढ़ा था कि एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आएगा और नील माधव को ले जाएगा। इसलिए वो नील माधव के विषय में किसी को बताते नहीं थे, खास करके परदेसी को। तो व्यक्ति परदेसी था, भले जवाई हो, उसको डर था कि कोई राजा अपना प्रतिनिधि भेजेगा और नील माधव जी उसके साथ चले जाएंगे, डर था उसको। उसने बहुत मना कर दिया, बहुत जिद किया, तो एक शर्त पे मान गया। कौन, विश्ववासु, विद्यापति के लिए, कि मैं तुम्हें पूरी तरह से आंखों में पट्टी लगा दूंगा, एक कण भी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे बहुत मोटी मोटी पट्टी बांधूंगा और आपको गोल गोल घुमा के ले जाऊंगा। फिर जब पहुंचूंगा वहां पर तो आपकी पट्टी खोलूंगा, आप दर्शन कर लो, फिर पट्टी बांध के फिर लेके आऊंगा, क्योंकि आप अपने आप नहीं जा सकोगे वहां पर। तो क्या हुआ, उसकी पत्नी बोली डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है, आपकी धोती ऐसी आप बना दो कि कुछ में थैली बन जाए, है ना, तो कोई धोती है ना ऐसे, इसको ऊपर यहाँ पर लगा देंगे ना तो बीच में जगह बनेगी, आप फल रख सकते हैं उसके अंदर, दक्षिणा का जो भी है सब रख सकते हैं। हम ब्राह्मणों को पूछो, आप बताते हैं आपको आइडिया कहाँ क्या कर रखना है। कभी कभी यहाँ पर ऐसे घुमा के रखते हैं, है ना। तो बोलते हैं मैं आपको सरसों के दानों दूंगी, आपकी पट्टी बांधे होगी, पिताजी लेके जा रहे हैं अंधेरे में, आपको पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, दल दल से, झाड़ियों से, आप वो सरसों के दाने डालते जाना।
कुछ समय बाद में वहाँ पर सरसों के पेड़ आएंगे और पीले पीले फूल आएंगे, तो पूरा रास्ता बनेगा आपका, पूरा हाईवे बनेगा आपके लिए, मार्गदर्शन के लिए, तो आप चले जाना उधर। तो वैसे जाता है, डालते 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 फिर जाकर रात को दर्शन करता है नील माधव के। नील माधव का दर्शन करके भाव विभोर हो जाता है, महाप्रसाद लेता है, माला पहनता है, और आते ही अपने पत्नी को बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ राजा को बताने के लिए, इसी काम के लिए मैं आया था, मैं बहुत जल्द लौट के आऊँगा। और जैसे ही ये लौट के जाता है ना, एक बड़ा तूफान आता है, बहुत भयंकर तूफान, बहुत बड़ी ध्वनि होती है, गर्जना, और जब वो थमता है तो नील माधव गायब दिखते हैं, नील माधव वहाँ दिखते नहीं। तो पिताजी बहुत रोते हैं, लेकिन मैंने पता था मुझे कोई परदेशी राजा का कोई व्यक्ति आएगा तो नील माधव गायब हो जाएंगे, बहुत शोक करता है वो, और इसको पता नहीं, तो चला जाता है अवंती देश यानी आज के उज्जैन में, और जहाँ राजा को कहता है कि मैंने ऐसा दर्शन किया है, मैं सब पता करके आया हूँ, रास्ता भी मुझे पता है। राजा अपने पूरे प्रजा के साथ, पूरे राज्य का सामान के साथ, पूरी गैयाओं के साथ, ब्राह्मणों को लेकर, सैन्य को लेकर, परिवारजन, बूढ़े जन, बालक जन, सबको, सैनिकों को लेकर सब राज्य शिफ्ट कर देता है, यानी पूरा राज्य ही चलता है। जैसे राम जी वनवास गए ना, तो पूरा अयोध्या के जितने लोग थे वो सब चल पड़े। जैसे अयोध्या खाली हो गई, खाली कौन कौन थे उसमें, कैकेयी, सुमित्रा और वही बच गए, बाकी सब लोग चल रहे हैं राम जी के साथ। ऐसे ही भगवान की खोज में पूरा राज्य ही लेकर शिफ्ट करने के प्लान में चल रहे हैं। तो जाते 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 भी बहुत लंबी कहानी है, वो कुछ कट शॉर्ट करता हूँ। तो चलते चलते पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुँच जाते हैं, उसके पहले भुवनेश्वर पहुँचते हैं। तो इंद्रधनुष पूछते, उसमें जब निकलते हैं ना वहाँ से, तो नारद मुनि आके ज्वाइन करते हो। तो नारद मुनि, आपका धन्यवाद है, आप आए, संत का संग बहुत जरूरी है, आप हमारे साथ चलिए। नारद मुनि को भगवान का आदेश था कि जब भी मुझे ढूंढने का प्रयास इंद्रधनुष करेगा तो आपको जाके उनको सहायता करनी है। इसकी भी कहानी बताऊंगा बाद में आपको। तो फिर वो भुवनेश्वर पहुंचते हैं, तो इंद्रधनुष नारद जी को पूछते हैं, आ गया क्या, नील माधव का स्थान आ गया? नहीं, ये तो भुवनेश्वर महादेव है, इस महादेव है। इनकी बड़ी लंबी कथा बताते हैं उनको। क्या कथा है कि भगवान ने एक बार बाणासुर से युद्ध किया, बाणासुर ने तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोला क्या वर मांगते हो? बाणासुर ने कहा कि मुझे कृष्ण से युद्ध करना है, आप मुझे कृष्ण को मारने का वरदान दे दो। तो शिव जी तो कृष्ण के भक्त हैं, अब इसने तप तो किया है, वरदान तो देना पड़ेगा। उसने कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप आक्रमण करो, मैं पीछे से आता हूँ, आपकी सेना में सहभागी होकर पूरा मेरे सेना को लेकर आता हूँ, आप चिंता मत करो। अब अगर स्वयं शिव जी आ रहे हैं तो फिर वरदान दो, मैं मारूं उसको, तो शिव जी आके ऐसा संभाल लेंगे, ऐसा उसको ट्रिक कर देते। तो फिर वो बाणासुर के साथ में भगवान का युद्ध होता है। भगवान उसके 1000 हाथ होते हैं, तप के द्वारा प्राप्त किए हुए। शिव जी का तप करके वो कहते हैं मुझे 1000 हाथ दो, ताकि मैं 1000 हाथ से डमरू बजाऊं, ढोल बजाऊं, आपको प्रसन्न करूं। तो वो 500 मृदंग एक साथ बजाता था, एक मृदंग 2 हाथ, 500 मृदंग 1000 हाथ, कैसा म्यूजिक होगा वो, इतना कुशल था वो। और ये वरदान भी मांगता है। हाँ, तो भगवान उसके 998 हाथ काट देते हैं और 2 हाथ छोड़ देते हैं। इसका नहीं, उसका अहंकार जो है वो सब काट के उसको नॉर्मल बना देते हैं। और शिव जी भी युद्ध करने आते हैं। तो इसका हिसाब किताब करने के बाद में शिव जी का भगवान का युद्ध होता है, प्रेम का युद्ध है, लेकिन लीला है भगवान की। ऐसा घनघोर युद्ध होता है, तो शिव जी को भगवान ऐसा परास्त कर देते हैं, ऐसा ऐसा पीटते हैं। पहले तो क्या करते हैं, चक्र भेजते हैं, और शिव जी की राजधानी है ना वाराणसी, काशी, उसको पूरा जलाकर भस्म कर देते हैं। कहते हैं शिव जी ने पार्वती के हट से, जैसे शिव जी ना पर्वत के नीचे रहते हैं, कैलाश पर्वत पे एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर भजन करते हैं। आसमानी छत है उनका, जमीनी उनका बिछाना है, कुछ है नहीं, भस्म लगाते हैं। कुछ विरक्ति, इतनी प्रचंड विरक्ति है, शादी करने के बाद भी उधर ही बैठे हैं। फिर पार्वती ने एक बार बोला, महाराज स्वामी जी सब मंजूर है मुझे, मेरे घर तो होना चाहिए ना। तो काशी बना दिया उन्होंने, पूरा सोने का बना दिया, कंप्लीट काशी। इतना वैभव था काशी में, सारे शिव भक्त वहाँ आके बस गए। बिल्कुल आज भी काशी का ऐसा वरदान है, काशी में जाकर आप शरीर त्याग करोगे तो शिव जी आपके कान में आकर भगवान का नाम को उच्चारण करेंगे, आपको मोक्ष दे देंगे। ऐसा वरदान है काशी का। तो वो काशी जो शिव जी का प्राइड था, भगवान ने चक्र को भेजकर पूरा भस्मसात कर दिया, कोयला बना दिया पूरा उसका। और शिव जी के पीछे लग गया चक्र,
शिव जी त्राही माम करके भागते 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 भगवान के चरणों में आके गिरे, भगवान क्षमा कर दो मुझे आप। भगवान ने वो डांटा शिव जी को, तुम बड़े दुष्ट हो। तो है इसमें बड़ा दुष्ट हूँ, मुझे ना बहुत दिन सत्संग नहीं मिला है, ये राक्षसों का ही संग है, पूरा पूजन करते मेरा वरदान देता हूँ, उनके संग में रहना पड़ता है। और वो क्या कहें, अभी लंबी बात है वो। मुझे आपके सत्संग की जरूरत है, मुझे अभी समझ में आया कि आपके साथ में रहना जरूरी है। भगवान ने कहा डोंट वरी, मेरा यह पुरुषोत्तम क्षेत्र है, शंकर क्षेत्र, उसके पास ही एक वन है एकाम्र वन। वो एकाम्र वन का भगवान वर्णन करते हैं, कितना सुंदर वन है, कितना ऐश्वर्य संपन्न है। आप वहाँ आके रहो और मेरा आपको संग नित्य रूप से प्राप्त होता रहेगा। मैं मेरा महाप्रसाद आपको वहाँ भेजा करूँगा और आप मेरे निकट रहोगे। इस तरह से भुवनेश्वर महादेव जी, शंकर महादेव यहाँ बस गए। ऐसे नारद मुनि इंद्रद्युम्न को कथा बता रहे हैं। फिर वहाँ से वो निकलते हैं, फिर बिल्वेश्वर महादेव, कपोतेश्वर महादेव, सब तो बड़ी बड़ी कथाएं, वो सब समझाते समझाते वो यहाँ पर आते हैं, यानी श्री क्षेत्र के बाउंड्री पे आ जाते हैं। ये बाउंड्री किधर है श्री क्षेत्र की? जहाँ इंद्रद्युम्न सरोवर है ना, वो ये जगन्नाथपुरी की बाउंड्री है, वहाँ पर आ जाते हैं। सारी ब्राह्मण वृंद जो है, घोड़ा गाड़ी सेना ब्राह्मण जो भी गाय सबको लेकर आते हैं वहाँ पर। कहते हैं कि इतनी सारी गायों को लेकर आए थे वो, तो उन्होंने गायों को एक जगह बिठा दिया, तो गायों के एक जगह बैठने से वजन से वो जमीन धंस गई, और वही इंद्रद्युम्न सरोवर है जहाँ पर वो जमीन नीचे गई और वहाँ पर पानी भर गया। और फिर इंद्रद्युम्न सरोवर का निर्माण हुआ। भगवान ने वरदान दिया कि यहाँ पर कोई स्नान करेगा या कोई श्राद्ध करेगा तो इसकी 100 पीढ़ी तर जाएगी। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने कहा कि सबको बिठाया, बोला चलो हम लोग जाके देख के आते हैं, नीलमाधव का दर्शन करने आते हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि तूफान आंधी में नीलमाधव जी गायब हो गए। तो वहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज बेहोश होकर गिर गए। इतने समय तक मैंने इतने साधुओं को पूछता रहा, कोई बता नहीं पाया। एक कोई तो मिला, उसने बताया और मैंने उसके अनुसार विश्ववासों को यानी विद्यापति को भेजा। वो लौट के भी आया, उसने देखा भी और उसके अनुसार मैं यहाँ पर आया भी। इतना सारा मैंने पूरे राज्य को यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर नीलमाधव है ही नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है, तो बेहोश हो गया वो। तो नारद मुनि ने समझाया उनको, डोंट वरी, नीलमाधव जी गए हैं लेकिन अद्भुत रूप में आपके लिए भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो हौसला बना। बीच में मैं बताना भूल गया कि जब शिवजी ने उनको दर्शन दिया, किसको? इंद्रद्युम्न को और नारद मुनि को, भुवनेश्वर महादेव ने, और दोनों से मिलकर ओपनली कुछ बातें बताई कि आप चिंता मत करो, आपके लिए भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान दर्शन देंगे आपको। और गुप्त रूप में नारद जी को एकांत में मिले तो बताया कि इनको आप बताओ कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो, और 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद में भगवान अद्भुत रूप में प्रकट होंगे। लेकिन ये बात केवल नारद मुनि को बताई। तो नारद मुनि को लेकर आगे चले गए, यहाँ पहुँचे तो उन्होंने नारद मुनि ने बताया इंद्रद्युम्न को कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी करो। तो ब्राह्मणों को लेकर आए थे, पूरा शहर बसा दिया उन्होंने। ये ब्राह्मण का रेसिडेंशियल कॉलोनी, यहाँ पर सैनिकों का, मंत्रियों का, संतरियों का रहने की जगह, एक जगह अपना महल बनाया, एक जगह गौशाला बनाई, जहाँ पर इंद्रद्युम्न सरोवर बना, पूरा बहुत सुंदर व्यवस्था किया और 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न की। बीच में एक यज्ञ चल रहा था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, 31, 51, तो एक यज्ञ में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने इसे संकेत दिया नारद मुनि को कि यहीं पर मुझे स्थापन करो। एक और कथा आती है कि यज्ञ होने के पहले नरसिंह भगवान ने नारद मुनि को संकेत दिया था और अपना विग्रह नारद मुनि के सामने प्रकट किया। वो विग्रह नारद मुनि ने यहाँ पर स्थापित किया। एक कथा है। दूसरी कथा ऐसे कि अश्वमेध यज्ञों के बीच में नारद मुनि के सामने भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। उनके 2 मुख थे, यानी एक सामने मुख था, एक पीछे मुख था। सामने का मुख बड़ा तीव्र और बड़ा उग्र और बहुत खूंखार था, भयंकर था एकदम, और पीछे का मुख शांत था। तो नारद मुनि ने नरसिंह भगवान का बहुत पूजन किया है, उनको विनती किया है, भगवान अब शांत हो जाओ। तो आपने जो देखा ना आज नरसिंह भगवान का मंदिर, वो शांत मुख को देखा। उसके पीछे में उग्र मुख है, जो अभी वो दर्शन नहीं देते हैं, हमको नहीं देते हैं डराने के लिए। वो पीछे है गुंडीचा मंदिर के, और उनका पीछे मुख है उग्र मुख, और हमने जो देखा वो शांत मुख है। वही नरसिंह भगवान ये इंद्रद्युम्न राजा के
लीला के बीच में वो प्रकट हुए हैं, है ना। तो उसके बाद में फिर 100 यज्ञ संपन्न हुए बड़े धूमधाम से, और 100वां यज्ञ संपन्न होने वाला था। उस समय कुछ लोग उनके जो साथ में आए थे वो समुद्र में गए थे कुछ काम के लिए, और वहां से भाग के आए, राजा को पता नहीं, महाराज 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 समुद्र में संध्या के समय एक बड़ा दिव्य तेजस्वी प्रकाश पैदा हो गया है, और वहां से इतनी सुगंध आ रही है कि वो सुगंध से हम बेभाव विभोर होके जा रहे हैं, महाराज जी जल्दी आइए। महाराज जी वहां से भागे और देखा तो समुद्र के बीच में एक दिव्य दारू ब्रह्म प्रकट हुआ, और वो दारू ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था, इतना सुगंध निकल रहा था कि सब भाव विभोर हो गए। तो राजा ने कई सैकड़ों हाथी लगाए और एक बड़ा रथ लगाया, और समुद्र के बीच जाकर उस लकड़ी के दारू ब्रह्म को जो है रथ में बिठाया, और वहां से रथ खींचकर वो जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहां लेके आया। एक बात बताना भूल गया, यज्ञ कहाँ कर रहे थे? जहाँ गुंडीचा मंदिर है। आज जहाँ गुंडीचा मंदिर है वो पहले ना ओपन था, हम लोग सब जाके घूम के अंदर दर्शन करके आते थे। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने रूल बनाकर उसको बंद कर दिया। अभी केवल साल के 9 दिन वो गुंडीचा मंदिर खुला रहता है, जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में बैठ के वहाँ विराजमान होते हैं, गुप्त वृंदावन का आनंद लेते हैं, तब वो खुला रहता है। आनंद बाजार भी लगता है, महाप्रसाद भी बनता है। क्या बताया था मैंने आपको? 9 गणित गलत हो गया आपका। 1000 बार अगर आप यहाँ के आनंद बाजार का या यहाँ जगन्नाथ जब है वो प्रसाद पाएंगे, वो वहाँ के 1 बार पाने के बराबर है। तो वो जो गुंडीचा का मंदिर है आज इस नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये यज्ञ हुए, संपन्न हुए। तो समुद्र से वो दारू ब्रह्म जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा था, जो भी आप कह सकते हो उसको, गुंदा था या मराठी में खोड़ कहते हैं उसको, या ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में, उसको लेके आए। तो कहते हैं सबसे पहली रथ यात्रा जो है वो समुद्र से गुंडीचा मंदिर तक हुई, ओरिजिनल रथ यात्रा। फिर अभी नारद मुनि ने कहा कि इसको भी इसकी मूर्ति बनानी पड़ेगी, ये स्वयं भगवान है, इनका मूर्ति बनाना पड़ेगा। तो कई कारपेंटर आए, जो भी शस्त्र का प्रयोग किया ना उसमें कुछ टस से मस नहीं हुआ, सब फेल हो गए। बोला हम इसको नहीं बना सकते। तो इंद्रद्युम्न को बड़ा दुख हुआ। तो इंद्रद्युम्न ने कहा, इंद्रद्युम्न को राजा नारद मुनि ने कहा कि भगवान इसकी व्यवस्था करेंगे। तो भगवान ने विश्वकर्मा को भेज दिया एक बूढ़ा कारपेंटर के रूप में। तो वो आया, उसने बोला मैं मूर्ति बनाऊंगा। वो बूढ़े को देखकर लगता नहीं था कि ये बना पाएगा, तो जवान कारपेंटर आए, वो कुछ कर नहीं सके, लेकिन उसका तेज ऐसा था। और नारद मुनि ने भी आश्वासन दिया कि ये बनाएंगे। फिर नारद मुनि सबको पहचानते हैं ना, भेष बदल के आए तो क्या हुआ। नारद मुनि उन्हीं लोग के हैं, वो देव ऋषि हैं, वो देवलोक के ही है, वो जानते हैं सब लोगों को। तो ये बनाएंगे। तो उन्हें एक शर्त रखी कि मैं जब मूर्ति बनाऊंगा तो मुझे बंद प्रयोगशाला चाहिए, सब जगह से बंद चाहिए, दरवाज़ा भी बंद चाहिए, और मैं अकेले अंदर बनाऊंगा। और मेरी जो बनाने की आवाज़ है वो बाहर किसी को पहुंचनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको बाहर कीर्तन मंडली बिठानी है और धुआंधार कीर्तन करना है आपको, ताकि किसी को अंदर की आवाज़ बाहर नहीं सुनानी पड़नी चाहिए। तो वो सब मान गए, जो भी एग्रीड, एवरीथिंग इज एग्रीड। और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने डिस्टर्ब किया, दरवाजे में अंदर आने का प्रयास किया, तो मैं गायब हो जाऊंगा। फिर मूर्ति जैसी भी है, किसी भी अवस्था में है, बेस्ट ऑफ लक टू यू। तो ये भी मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब सब उनकी शर्तें पूरी की, अंदर चले गए वृद्ध कारपेंटर, शिल्पकार, और मूर्ति बनाना आरंभ कर दिया। एक दिन हुआ, उनका लंच प्लेट, उनका डिनर प्लेट दरवाजे में रख रहे हैं, लेकिन जमा हो रहे हैं। आज के 2, कल के 2, परसों के 6, आगे के 8 हो गए, सब थालियाँ पड़ी हुई है। अरे इतने वृद्ध व्यक्ति है, ना जल पी रहे, ना भोजन कर रहे, क्या आवाज़ भी नहीं आ रही है, क्या पता नहीं कि जीवित है कि मृत हो गए। रोज आते थे राजा इंद्रद्युम्न, उसकी पत्नी गुंडीचा देवी, हाँ नाम उसके पर पड़ा हुआ है, रोज आते थे देखने के लिए। सब थालियाँ पड़ी हुई है, पहले दिन की पड़ी हुई, आज की भी पड़ी हुई, कल की भी पड़ी हुई, सब पड़ी हुई है। तो 15 दिन हो गए, 15 दिन में 30 थाली पड़ी हुई है। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, सारा भोजन पड़ा हुआ है। उनको बहुत चिंता हो गई। लेकिन वृद्ध जो शिल्पकार है, उसके जीवन की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारी सेवा में आए वो, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट हिम। दरवाज़ा तोड़ के एकदम व्याकुल होकर, हाँ क्या कहते हैं, इम्पेशेंट,
संयम को खोकर अंदर चले गए। वो जब अंदर चले गए तो अंदर कोई नहीं था, जैसे उन्होंने कहा था। तो मूर्तियाँ ऐसे आधी पड़ी हुई है, हाँ, हाथ बने हुए हैं लेकिन पंजा उंगली नहीं बनी हुई है, शरीर बना हुआ है लेकिन पैर ही नहीं बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारा दिख रहा है कि काम बाकी है उसका। राजा बेहोश होकर गिर गए दोबारा। कैसा मैं हूँ, उसने कहा था ना मुझे कि भाई रुको, मैं आऊँगा बनाकर बाहर, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। हम दोनों को संयम नहीं रहा, क्यों ऐसे हम करते हैं। बेहोश होकर गिर गए। वापस नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए। एक संत का जीवन में होना कितना आवश्यक है, इसका ये कथा प्रमाण है। एवरी टाइम हमारा लाइफ जो है ना, वो कई मोड़ से गुजरता है, बहुत कठिनाई से गुजरता है, बहुत संकटमयी, द्वंद्वमयी, दुविधामयी स्थितियों से गुजरता है। और हमको प्रश्न पड़ते हैं, क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ, हाउ टू डू, हाउ टू हैंडल इट। उस समय अगर आपके जीवन में कोई संत है, कोई गुरु है, तो वो आपको मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जीवन में ऐसे कई घटनाएं हैं, इसका सब बताने का समय नहीं अभी, लेकिन ऐसे ऐसे प्रसंग मेरे जीवन में आए, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। उस समय गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे सलाह दिया हुआ है, यशस्वी सलाह दी है, और उस समस्या से पार करा दिया है, संकट से पार करा दिया है पूरा। कई बार, एक बार नहीं, कई अनेक बार ऐसे हुआ है। तो इनके साथ में भगवान ने नारद मुनि को भेजा है, और बार बार नारद मुनि के शरण में जाकर उनको प्रश्न कर रहे हैं। तो नारद मुनि जब बेहोश हो गए ना ये, तो आ गए, उनको होश में लाया, बोला मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये ऐसे ही हैं, ये अपूर्ण नहीं है, ये पूर्ण है। हाँ, ये दिस मूर्ति इज कंप्लीट। तो अभी विश्वास कैसे करें। तो नारद मुनि अभी उनको कथा बता रहे हैं, वो आपको मैं संक्षेप में बताता हूँ। हाँ, भगवान की रानियाँ बचपन से सुन सुनकर भगवान के प्रेम में गिरी थी। इतनी सी सत्यभामा थी, सब सुन सुन के भगवान पर ही प्रेम करती थी और आशा करते थे कि हमारे पति बने, और उनके पति बने भगवान। और क्या सुनती थी वो, भगवान के बाल लीलाओं को सुनती थी कि ये गोकुल में है, ये माखन चोरी करते हैं, ये माँ गिरिराज को उठाया, इन राक्षसों को मारा, हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न है ये। तो कहानी सुनते 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 प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद में सफलता मिली, शादी हो गई उनकी, पति के रूप में प्राप्त हुए। अभी जब लौट के आए, वृंदावन छोड़कर मथुरा आए, मथुरा से द्वारका आए, विवाह हुआ, सेटल हो गए सब, 16,108 महलों में सेटल हो गए, सबको अपना अपना गृहस्थी का संग दे रहे भगवान। लेकिन फिर भी उनको एक व्यक्ति से मिलते थे वो, तो नाम था उनका रोहिणी देवी। रोहिणी देवी वृंदावन में भी थी, मथुरा में भी आई, और द्वारका में भी थी। यशोदा वहीं रह गई, देवकी यहाँ नहीं आई, देवकी वहीं रह गई, और देवकी भी उधर अवेलेबल है, किधर, द्वारका में। तो देवकी को भी अपने बालक के बाल लीलाओं को सुनने की बहुत इच्छा है, और रानियों को भी सुनने की बहुत इच्छा है रोहिणी के मुख से, क्योंकि वो आई विटनेस थी, साक्षी थी, वो आंखों देखा हाल है उसके लिए। तो बार बार प्रयास करती थी वो, मैया आप हमारे पति के बाल लीला के बारे में बताओ ना। तो मैया कहती थी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगी आपको, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही वृंदावन की लीलाओं का गुणगान मैं करने लगूंगी, तुरंत कृष्ण बलराम वहां प्रकट हो जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कृष्ण भगवान की और उनके अवतारों की लीला का वर्णन करते हैं, कृष्ण भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं अदृश्य रूप में, आपके बीच में अभी भी विराजमान है। क्योंकि अपनी वृंदावन की कहानी उनको सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो जहाँ जहाँ वृंदावन की कहानी होती है, वहाँ कृष्ण बलराम सुनने के लिए आ जाते हैं। तो वो आ जाएंगे, और जैसे मेरे मुख से कहानी सुनेंगे, अपने वृंदावन की इतनी याद आएगी, तुरंत दारू को, सारथी को बुलाएंगे, रथ पे बैठेंगे और दोनों चले जाएंगे, पता नहीं लौटेंगे कि नहीं। ऐसा उनको प्रेम है वृंदावन के प्रति। तो आपको कथा सुननी है कि आपके पति चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, हमको पति चाहिए बाबा, ठीक है, बाद में सुनेंगे, कभी देखेंगे क्या करना है। लेकिन वो इच्छा जो बार बार ऊपर आती है, बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार बताया जाता है। तो एक बार प्रश्न करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि आप कथा भी सुनाएं और कृष्ण बलराम आए भी नहीं, उनको आने से रोका जाए और कथा हमको सुनने को मिले? ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, सब कुछ पॉसिबल है। तो ऐसा नुस्खा बताओ कि आपकी कथा भी सुने हम, और कृष्ण बलराम आए भी नहीं और आकर जाए भी नहीं वृंदावन में, हमारे साथ ही रहें।
तो सब रानियां मिलकर मीटिंग करते हैं, ना कुछ तो करना चाहिए। तो एक ऐसा मीटिंग में डिस्कशन होता है और निर्णय होता है कि हम ऐसी जगह पर कथा करेंगे, ऐसे महल में इसके सारे दरवाजे बंद रहेंगे, एक ही दरवाजा खुला रहेगा, और रोहिणी जी कथा करने बैठेंगी तो उस दरवाजे पर हम सुभद्रा को रखेंगे। तो कई चटपटे कारण है उसके। एक कारण बताता हूँ आपको, सुभद्रा को क्यों चुना उन्होंने, किसी रानी को क्यों नहीं चुना, या किसी और को दासी को क्यों नहीं चुना? क्योंकि सुभद्रा भी अगर बैठने को सुनने को बैठेगी तो सुभद्रा बहुत बातें करती है, तो बार बार कुछ प्रश्न करते रहेगी, हमको डिस्टर्ब करते रहेगी कि आप एक प्रश्न पूछेंगे तो हम उसको देखेंगे ना। तो जब इस कथा में मैं बोला एनी क्वेश्चंस, तो आपने हाथ उठाया तो सब लोग आपको देखेंगे ना, कौन प्रश्न पूछने वाला। तो हमारा ध्यान कथा के ऊपर से हटकर सुभद्रा के ऊपर जाएगा, वो कृष्ण की कथा सुननी है। तो इसको हम लोग ना एक सेवा देंगे कि तुम बाहर खड़ी हो जा और दूर से कहीं कृष्ण बलराम दिखाई देंगे तो आप नॉक कर देना, दस्तखत कर देना, खटखटाना दरवाजा, तो हम तुरंत सब लोग भाग जाएंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो कहते ठीक है मैं ये सेवा करूंगी। तो दरवाजा भी खड़ा कर दिया उसको और रोहिणी को यहाँ बिठा दिया, और देवकी भी लालाई थे बहुत, क्योंकि उसने कल एक बार स्तनपान कराया था, कुछ लीला विला पता नहीं था, कुछ लीला हुई नहीं उसके साथ। तो क्या है, सब सुनती थी, अरे ऐसा किया वैसा किया, बालक ने रेंगता था, वो ये करता था, इसको मार दिया उसको मार दिया, माखन चोरी करता था, लेकिन देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन आंखों देखा हाल जिसने देखा है उससे सुनना था। तो वो भी सभा में बैठी हुई है, रुक्मिणी जी बैठी हुई है, 16,000 अन्य 107 रानियां भी बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। अभी निश्चिंत है वो कि कृष्ण बलराम आएंगे भी तो दूर से ही इसको पकड़ लेगी और हमको खटखटाएगी, हम सब लोग वहां से भाग जाएंगे। लेकिन उनको कहानी में जो स्क्रिप्ट लिखा ना उन्होंने, कैसे करेंगे वैसे करेंगे ये होगा, उसमें क्या होगा ये उनको पता नहीं था। हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे कि हम लोग अभी आए ना यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, बहुत सारा प्लानिंग किया, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ तक बैरिकेडिंग है और उसके आगे बस आती नहीं है, हमको वहाँ से उतर के रिक्शा करके आना पड़ेगा। आगे जाएंगे देखा तो पूरा कॉरिडोर बना के रखा है, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ आने के बाद मालूम पड़ी है ना, बहुत चीज़ें जो हमको यहाँ आने का पता चला। तो वैसे उनको पता नहीं था कि उन्होंने अपना स्क्रिप्ट बनाया कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम अच्छा सॉल्यूशन बना दिया है। लेकिन सुभद्रा को भी, क्योंकि सुभद्रा का जन्म कब वो पता है आपको? कृष्ण बलराम रोहिणी को पहले प्राप्त हुए बलराम जी, फिर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, फिर वसुदेव देव की जेल में चले गए, फिर कृष्ण बलराम वृंदावन में रहे, फिर वृंदावन में रहने के बाद में कृष्ण बलराम लौट के आए मथुरा एक समय पर। हाँ, कुछ समय के बाद में वृंदावन छोड़कर मथुरा आए। मथुरा में आकर उन्हें कंस को मारा, तब वसुदेव देव की जो है कारागृह में थे, जेल में थे। तो जेल से उन्होंने कंस को मारने के बाद में पहले राजा उग्रसेन को मुक्त किया, फिर अपने माता पिता को भी मुक्त किया जेल से, और उसके बाद में वसुदेव देवकी को सुभद्रा जी का जन्म हुआ है, प्राप्त हुई है सुभद्रा। तो वो छोटी बहन है बहुत कृष्ण बलराम की, उसने भी कृष्ण बलराम की केवल कहानी ही सुनी है, उनको भी सुनना है। वो थोड़ी वहाँ पर थी, तो पूरा लीला वृंदावन का होने के बाद में बहुत देर बाद में सुभद्रा का जन्म हुआ है, तो पूरा इतिहास हो गया उसके लिए, तो उसको भी सुनना है। तो वो बाहर तो खड़ा कर दिया दरवाज़ा बंद करके, लेकिन वो कान लगाया उसने। हाँ, नज़र इधर है और कान अंदर है, समझ में आया आपको क्या पोजीशनिंग है उसका? सेवा में नज़र बाहर है कि भाई कहीं कृष्ण बलराम दिखना नहीं चाहिए, और कान से कथा सुननी है। और भगवान की जब कथा अंदर शुरू हुई, कौन कथा कह रहा है? रोहिणी देवी कथा कह रही है, कोई सामान्य व्यक्ति कथा नहीं कह रही है। उसके वात्सल्य भरे आंखों देखी हाल वाली कथा जो उसने अपनी स्वयं देखी थी, जब वो वर्णन करे तो कैसी कथा होगी वो? हम तो पढ़ी सुनी रटी हुई कथा बता रहे हैं आपको, वो तो देखी हुई कथा बता रहे हैं। इतना प्रेम है उसके अंदर, वात्सल्य प्रेम। तो वो कथा शुरू होते ही कुछ कथा हुई तो रोहिणी भाव विभोर हो गई, बेहोश होकर वहां गिर गई। लंबी लंबी आंखें, हाथ लंबे थे, अंदर चले गए। सुभद्रा, मैंने क्या बताया आपको? नहीं, रोहिणी कथा बता रही है, सुभद्रा जी दरवाजे में खड़ी है, कान लगाकर कथा सुन रही है, तो भाव विभोर हो गई वो। पहले दोनों हाथ अंदर चले गए, दोनों पैर अंदर चले गए, फिर बाहर आए, फिर अंदर चले गए, फिर बाहर आए, फिर ऐसी एक अवस्था हुई दोनों हाथ पैर शरीर के अंदर चले गए, पूरा गोला बन गई वो, और बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कान, इतना आनंद में गिर गई वहां पर। ये उनके स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था कि सुनने वाले पर क्या असर होगा। उनको लगा ये सही रहेगी, पूरा अपना काम करेगी। अभी
जो महल था वो सुरक्षा से रहित हो गया, गार्ड जो था वही बेकार हो गया, और निश्चित रूप से कृष्ण बलराम वहां प्रकट हो गए। और कृष्ण बलराम आके देखते हमारी बहन जी तो इसी विचित्र अवस्था में कैसे आ गई। हाँ, तो उसको लगा कि अंदर कुछ चल रहा है, दरवाजा बंद है। तो गिरे हुए बहन के दोनों बाजू में दोनों भैया खड़े हो गए, उन्होंने कान लगाया और अपनी कथा सुनने लगे, ब्रज की कथा। और ब्रज की कथा जब सुनने लगे तो भगवान के और कृष्ण और बलराम के शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। जिस प्रकार की लीला अंदर चल रही है उस प्रकार के परिवर्तन होने लगे। भगवान के भी ऐसे कहते हैं कि इतना शरीर विस्तारित हो गया कि एक एक जोड़ में 6-6 इंच की जगह निर्माण हो गई। आप सोच सकते हैं, यहाँ एक जोड़ है, यहाँ एक जोड़ है, यहाँ एक जोड़ है, इसके बाद में जोड़े, इस यहाँ पर एक जोड़े, यहाँ पर एक जोड़े, यहाँ पर जोड़े, अंदर कितने जोड़े हमारे शरीर में। वो सारे जोड़ में 6-6 इंच की जगह निर्माण हो गई। तो भगवान इतने लंबे हो गए, फिर ऐसे सारे अंदर चले गए, दोनों हाथ और पैर, फिर बाहर आए, फिर हंस रहे हैं, फिर आंखें बड़ी हो रही है, शरीर में कई परिवर्तन हुए लीला के अनुसार। और जब भगवान की चरम लीला, रासलीला का वर्णन शुरू हुआ, तब ये भी दोनों गिर गए बेहोश होकर। हाँ, आंखें बड़ी बड़ी खुली है, इतनी बड़ी मुस्कान कान तक पहुंची हुई है, और दो ऐसे हाथ हैं, पैर शरीर के अंदर चले गए ऐसे विचित्र अवस्था में। उसको हमने बताया ना, महाभाव, प्रेम का महाभाव जगन्नाथ जी को प्राप्त हुआ। उनको जो प्राप्त हुआ वो महाभाव नहीं था, वो महाआनंद था, लेकिन महाभाव जगन्नाथ जी यानी कृष्ण भगवान को प्राप्त हुआ। और ये जो रूप आप देखते हैं ना आज, वो रूप वहाँ पर आके गिर गया। अभी क्या हो रहा है, एक तरफ कृष्ण, बीच में सुभद्रा देवी, और एक तरफ बलराम जी, तीनों गिरे हैं। वो महल के दरवाजे के बाहर गिरे हुए हैं, और ऊपर से नारद मुनि जा रहे हैं, नारद भगवान का नाम लेते हुए। ये रूप को देखते ही उनके अद्भुत प्रेम का साक्षात्कार हुआ उनको। जो पहले उनके अंदर प्रेम था, लेकिन ये अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ, तो वो नीचे उतर आए और बार बार देखकर प्रार्थना करते रहे। और वो प्रश्न पूछते रहे मन में कि कैसा रूप है ये, कैसा रूप है ये। पहचान रहे कि भगवान है, लेकिन ऐसे कैसे हुआ। स्पर्श किया तो पूर्ववत हो गए, दोबारा अपने महाभाव से मुक्त होकर नॉर्मल स्वरूप में आ गए। भगवान को पूछा उन्होंने, भगवान ये क्या लीला है आपकी, मुझे आपको देखकर ऐसा अनोखा अद्भुत प्रेम जो कभी भी अनुभव नहीं किया था वो मैंने अनुभव किया। तो भगवान ने थोड़ा संक्षेप में बताया कि क्या हुआ। तो नारद मुनि ने तभी बताया उनको, भगवान मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि इसी रूप में आप पृथ्वी पर आओगे। अपने भाव विभोर था में नारद मुनि हम सबको भूले नहीं। इतनी करुणा है संतों के अंदर। संत भक्ति का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके भक्ति के आनंद के आगे उनकी करुणा है जो हमारे प्रति प्रकट करते हुए। अगर वो भूल जाते, आनंद में मग्न हो जाते, तो वरदान नहीं मांगते। वरदान मांगा होश में रहते हुए, सतर्क रहते हुए। इसलिए भगवान ने वादा किया मैं जरूर आऊँगा। तो ये कहानी नारद मुनि ने उस समय राजा इंद्रद्युम्न को हौसला देने के लिए बताई कि ये स्वरूप जो है वो अधूरा नहीं है, ये पूर्ण स्वरूप है, ये ऐसे ही होना था, मैंने देखा है इसको, इस स्वरूप को। वही रूप यहाँ प्रकट हो गया। तो फिर इंद्रद्युम्न राजा शांत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने भी कुछ मैसेज देके नारद मुनि को भेजा था कि जब जगन्नाथ जी प्रकट हो जाएंगे तब मैं आऊँगा उसकी प्रतिष्ठापना करने के लिए। क्योंकि लक्ष्मी जी ब्रह्मा और यम को बता रही है कि ब्रह्मा जी आपको जब मेरा ये द्वितीय परार्ध में आविर्भाव होगा तो आपको मेरी प्रतिष्ठापना करनी है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ऑलरेडी आदेश देकर रखा है कि मेरे जब आपके लाइफ के 50 साल पूरे होंगे और 51 का साल शुरू होगा तब आप मेरी दूसरे रूप में प्रतिष्ठापना करेंगे और आपके जीवन के अगले 50 साल का स्वामी मैं रहूँगा विश्व का। तो ब्रह्मा जी को पता है। तो ब्रह्मा जी ने ये बात नारद मुनि को बता दी है कि जब भी ये प्रकट हो जाएंगे मुझे इन्फॉर्म कर देना। और नारद मुनि को सब पता है, गुरु जी ऐसे होते हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो तत्व का दर्शन कर चुके होते हैं। उन्होंने भगवान को देख चुके होते हैं, भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, सब ज्ञान होता है उनको, क्योंकि तत्व जो है भगवान का उसका दर्शन उन्होंने कर दिया होता है। ऐसे तत्वदर्शिना संतों के शरण जाने से हम भी तत्व दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं। उनकी संग से, उनकी सहायता से, उनकी कृपा से वो तत्व दर्शन हमको भी होता है। उसको साक्षात्कार कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रियलाइजेशन।
आत्म साक्षात्कार ये भगवत साक्षात्कार के बराबर है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि भगवान के मन से ममई वांछो जीवलोके, तो जब हमको समझ जाते हैं तो भगवान को भी समझ जाते हैं। हाँ, एक समुद्र का पानी पी लिया तो पूरे समुद्र का टेस्ट आपको मिलता है कि नहीं, एक बूंद में। तो समुद्र की टेस्ट बूंद में भी रहती है। आपको एक बूंद चाहते ही पूरे समुद्र को पहचानते कि इसमें इतनी खट क्या कहते हैं उसको, नमकीनता है, सॉल्टीनेस है। उस प्रकार से जब हम अपने आप को पहचानते हैं सच्चिदानंद अंश के रूप में, तो पूर्ण सच्चिदानंद को भी हम लोग साक्षात्कार करते हैं। और वाइस वर्सा भी होता है, जब उनको पहचानते हैं तो अपने को पहचानते हैं, आपको पहचानते हैं तो उनको भी पहचानते हैं। तो नारद मुनि के ये साक्षात्कार से राजा इंद्रद्युम्न शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि, तो नारद मुनि कहते हैं अभी मैं जाऊंगा ब्रह्मालोक और ब्रह्मा को लेकर आऊँगा, क्योंकि उनको इनकी प्रतिष्ठापना करनी है। क्योंकि वो कहते हैं महाराज जी आप स्थापना करो। तो नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं, वो मेरे स्वामी जो हैं पिताजी वो करेंगे, उनको बुलाने का जाना है मुझे। तो इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं मैं भी आपके साथ में आ सकता हूँ क्या, मेरे लिए टिकट है क्या? बोला चलो। तो नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को ब्रह्मालोक लेके जाते हैं। जब ब्रह्मालोक लेके जाते हैं तो कहते हैं यहाँ के 200 पीढ़ियाँ गुजर जाती है आगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक क्षण जो होता है ना, यहाँ का एक साल होता है। एक क्षण तो कई साल लगते हैं उनको पहुँचने के लिए वहाँ। तो उतने प्रवास में अनेक पीढ़ियाँ यहाँ पर बदल जाती हैं। लेकिन राजा की रानी रहती है, कई जगह पढ़ा मैंने, रानी भी साथ में चली गई थी उनको बुलाने के लिए। ब्रह्मा जी वहाँ मिलते हैं उनको, तो ब्रह्मा जी किसी काम में बिजी रहते हैं, कुछ लोग उनको मिलने आए होते हैं, तो कहते हैं वेट फॉर सम टाइम। तो बाहर उनको रुकाते हैं, तो उसमें कुछ समझ आता है और कुछ पीढ़ियाँ चली जाती है। फिर ब्रह्मा जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं आऊँगा, मैं समझ चुका हूँ क्यों आए हो, चलो। फिर राजहंस में बिठाकर नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न, जैसे उनका व्हीकल है ना राजहंस, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, अब नारद मुनि बैठे हुए हैं, राजा भी बैठे हुए हैं, और सफ़र करते करते नीचे आते हैं और कुछ पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। और नीचे आते उसी स्थान पर एक बात बताना भूल गया कि जब वो मूर्तियाँ वैसे बनकर तैयार होती है तो राजा इंद्रद्युम्न उनके लिए मंदिर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? नीलाचल पे, जहाँ पर आज मंदिर है ना, वो राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया हुआ है। मंदिर रेडी होने के बाद में प्रतिष्ठापना होगी ना। अभी पुजारी आएगा स्थापना करने के लिए और मंदिर रेडी नहीं तो क्या बोलेगा, मंदिर बनाओ बाद में आता हूँ। तो मंदिर बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो मंदिर जहाँ बना वो वहाँ पर आते हैं। उस समय वहाँ पर राजा होता है, कई पीढ़ियों के बाद वो देखता है हमारे राज्य में जो मंदिर बना हुआ है कोई उसमें कुछ कुछ कर रहे हैं, तो वो आक्रमण करता है। तो दो प्रकार की कहानियाँ उसके अंदर। जब वो राजा आक्रमण करता है तो आकाश से उतरता हुआ स्वान देखता है, वो राजहंस को देखता है, फिर ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, नारद मुनि का दर्शन करता है, तो तुरंत वो दंडवत प्रणाम करता है कि क्षमा कर देना, मैं तो आक्रमण करने के लिए आया था, मैं पहचानता नहीं था, अब मैं जान चुका हूँ कि ये तो महान विभूति है। इस तरह से राजा शांत हो गया। दूसरी कहानी ऐसे आती है कि एक कौवा संत है, क्या नाम है उसका, काकभुशुंडी, उसकी भी गर्ग संहिता में लंबी कथा आती है, काकभुशुंडी कैसे पैदा हो गए। एक बड़ी कथा में उनको ऋषि को शाप मिला था कि आप कौवा बन जाओ, लेकिन वो कौवा बनने के बाद भी वरदान दिया कि आप बड़े पंडित और विद्वान बनोगे। वो भी एक चिरंजीवी जीव हैं काकभुशुंडी, जिनको मृत्यु नहीं है। हाँ, तो काकभुशुंडी अनादिकाल से हैं और सब जानते हैं इतिहास पूरा, भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं। तो काकभुशुंडी वहाँ पर प्रकट होते हैं और ये राजा जो आक्रमण करने के मूड में है उसको समझाते हैं कौन है, इसकी पूरी कहानी बताते हैं उनको। ये अभी स्वर्गलोक में, ब्रह्मालोक में गए थे और वहाँ से ब्रह्मा को लेकर आए, ये आपके स्वामी हैं, या आप उनके वंशज हो, या आपके लिए वंदनीय हो, आप सहायता करो भगवान की प्रतिष्ठापना के लिए। तो राजा शरणागत हो गए, इंद्रद्युम्न को मिले, क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सब मिलकर प्रतिष्ठापना करेंगे, अभी कुछ समय के बाद में मैं भी अंतर्धान हो जाऊंगा, उसके बाद में आपको ही संभालना है सब कुछ ये। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के नेतृत्व में पौरोहित्य में जगन्नाथ की प्रतिष्ठापना करते हैं। इस तरह जगन्नाथ जी यहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो जगन्नाथ जी जब प्रकट हो जाते हैं तो राजा इतना इतना प्रसन्न होता है कि वैसे भी वो निरीच्छ था, कोई स्वार्थ नहीं था उसके मन में, भगवान का भक्त था, लेकिन हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया ना उसने, भगवान को प्राप्त कर लिया।
नीलमाधव को खो दिया, लेकिन नीलमाधव ही दूसरे रूप में प्रकट हुए, खास उसके लिए, उसकी इच्छा के लिए भगवान प्रकट हुए। और इतना सारा इंतजाम किया, ब्रह्मा को बुलाने का इंतजाम किया, क्या क्या नहीं किया भगवान ने उसके लिए। दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए, इतना चमत्कार किया उन्होंने, नारद मुनि को संग दिया, नारद मुनि का संग दिया। तो इतने आनंद में थे, इतने निस्वार्थ भाव में आ गए, भगवान से कहा, भगवान मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, मुझे कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भगवान पुत्र चाहिए, कुछ भी हो एक पुत्र चाहिए। हाँ? कितने अनुष्ठान करते हैं, कितने तीर्थ यात्रा करते हैं, रामेश्वर जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, क्या क्या तप करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि होगा तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। अरे नंद महाराज ने भी मन्नत मांगी थी, जब उनको बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने कहा पुत्र हुआ तो 4 धाम की यात्रा करेंगे ऊपर बद्रीनाथ की। तो ये भी हम लोग करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि पुत्र नहीं चाहिए हमको। क्यों नहीं चाहिए? कि पुत्र होगा तो फिर प्रॉपर्टी के लिए लड़ेगा और कुछ स्वार्थ होगा, तो अगर पुत्र नहीं हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी आप ही हो, कोई हकदार नहीं होगा, कोई वारसदार नहीं होगा। अभी पत्नी बाजू में खड़ी है, उसको तो पूछा नहीं उसने कि आपका क्या विचार है, कि मांगू क्या उनसे ऐसा नहीं, मांग लिया, भगवान ने बोला तथास्तु। तो फिर गुंडीचा रानी का समय आया, बोले भगवान इन्होंने तो मुझे पूछे ही वरदान मांग लिया, तो आपने मुझे पूछे ही हाँ भी कर दिया, तो मेरा क्या होगा, है ना। वो स्त्री भी भक्त है, वो भगवान की प्रचंड श्रेष्ठ भक्त है, लेकिन आपने वरदान दे दिया तो मेरा ऐसा नहीं करेगी इसको काटो वरदान वापस ले लो, मेरा भी सोचो आप, ऐसा नहीं बोला। आप जो कह रहे सही है, मेरा क्या करना है बताओ। तो भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बनूंगा, आई विल बिकम योर सन। अभी यहाँ पर एक माँ को एक भी नाम से पुकारते हैं, मौसी माँ भी कहते हैं तो यहाँ पर गुंडीचा रानी को मौसी माँ कहते हैं, और जहाँ मंदिर है गुंडीचा माता जी का, देवी का, वो मौसी माँ का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन है वो गुंडीचा देवी। तो भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बनूंगा और आपको मिलने के लिए साल में एक बार आऊँगा। ये रथ यात्रा का कारण है, एक कारण अनेक कारणों में से, कि वो अपने माँ का दिया हुआ वादा जो है वो पूरा करने के लिए 7 दिन गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा महल जहाँ पर रानी का महल था, वहाँ पर रहने को जाते हैं और 9 दिन अपने माँ के पास रहते हैं, यानी गुंडीचा रानी के पास रहते हैं। रथ यात्रा का एक कारण ये है। तो आप जो गुंडीचा मंदिर जाने का प्रयास कर रहे थे ना, वो गुंडीचा मंदिर तो बंद है अभी, वहाँ पर ये भगवान 9 दिन गुप्त वृंदावन के भाव से निवास करते हैं। ठीक है अभी एक बच गया, वो है, हो गया इंद्रधनुष सरोवर हो गया। आपने नीलकंठेश्वर महादेव को देखा ना, वहाँ पर मैं कितनी बार गया हूँ, बंद ही मिला, लेकिन आज खुला मिला। दिन में गया तभी, शाम को गए उनको मिला क्या, खुला नहीं मिला, क्योंकि हमने आपको कहा था कि 2 बजे बंद हो जाता है। हमने सुबह दर्शन किया नीलकंठ महादेव का, वो पंचशिव में से एक है, वो सहदेव का प्रतीक है, सहदेव पांडव में से जो छोटा भाई है उसका प्रतीक है। और इसके बीच में मैंने एक फोटो भेजा था आपको, भांडा भांग स्थली, चैतन्य विश्राम स्थली, पता नहीं कितने लोगों ने देखा उसको, उसका मैप भी भेजा। तो ये गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी रथ में बैठकर साल में एक बार आते हैं। तो जिस साल चैतन्य महाप्रभु पहली बार यहाँ थे, कि अभी कल रथ यात्रा में बैठ के भगवान गुंडीचा में पहुँच जाएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी भगवान यहाँ पर आएंगे तो उसको साफ करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए, चमकाना चाहिए, यानी मार्जन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बड़ी लीला रचाई, और उस बड़ी लीला में रथ यात्रा के पहले दिन, यानी आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा के दिन, द्वितीया में रथ यात्रा का मुहूर्त है, प्रतिपदा के दिन भगवान ने गुंडीचा मंदिर का पूरा मार्जन किया। उसकी बहुत लंबी लीला है, इस भाव से किया कि गुंडीचा मंदिर हमारे हृदय जैसा है, हमारे मन जैसा है, हमारे हृदय के निवास स्थान जैसा है, जिसमें भगवान निवास करते हैं। अगर हृदय हम स्वच्छ करेंगे, सब दुर्गुणों से, सब इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त करेंगे, तो भगवान को आने के लिए वो योग्य स्थान होगा। इट विल बिकम द राइट प्लेस एंड कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी टू कम एंड रिजाइड। उस भाव से, हृदय को स्वच्छ करने के भाव से चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा का मार्जन किया। सारे भक्तों को लेकर इंद्रदुम्ना सरोवर से पानी ला कर वहाँ पर धुलाई किया। पहले तो
अपने वस्त्र से सब धूल साफ कर दिया। फिर हजारों मटके मंगाए और वो मटकों को लेकर भक्तों ने लाइन लगाई, वहाँ से लेकर ये सरोवर तक, आज जहाँ पर है ना पास में है ना, वो गुंडीचा से हम लोग आगे गए रिक्शा से, और वहाँ से पानी भर भर कर जाकर यहाँ पर डाल डाल के साफ कर रहे थे वो। तो खाली मटका लेकर जा रहे थे, भरे मटका लेकर आ रहे थे, तो बीच में उनका टकराव होके कई मटके टूट गए। इतनी जल्दी थी उनको, इतनी उत्सुकता थी, इतने एगरनेस था, तो खाली मटके वाले भरे मटके वालों से जब मिलते थे तो उनका टकराव होकर कई मटके वहाँ फूट जाते थे। तो क्या नाम पड़ा स्थली का? भांडा भंग स्थली। तो वो मंदिर वहाँ पर है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये गुंडीचा मार्जन पूरा करने के बाद में उसी जगह पर जाकर विश्राम किया, इसलिए उस जगह का दूसरा नाम है चैतन्य विश्राम स्थली। पूरा क्लीनिंग करने के बाद में महाप्रभु चैतन्य ने भक्तों के साथ वहाँ विश्राम किया। एक छोटा सा मंदिर है, बीच रास्ते में है। तो ये गुंडीचा मार्जन की लीला बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी भक्ति वेदांत अस्पताल में इस गुंडीचा मार्जन के उपलक्ष्य में अस्पताल को महा क्लीनिंग कर देते हैं। हमारे डायरेक्टर, हमारे मैनेजर्स, हमारे स्टाफ, नर्सेस, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, सारे लोग अपना पायों को ऊपर करके साफ सफाई करते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, पंखा साफ करते हैं, कबर्ड के ऊपर साफ करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है कि कोई अधिकारी है नहीं है। इस दिन में सब लोग दोपहर को 2 बजे की प्रार्थना के बाद पूरा अस्पताल साफ कर देते हैं उसी भावना से। और ये जब मार्जन हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत धुआंधार कीर्तन भी करवाया था। एक मंडली पूरा कीर्तन कर रही थी और बाकी सब लोग कुछ मुंह से बोल नहीं रहे थे, केवल हरि बोल इतना ही बोल रहे थे। कोई टॉक नहीं था। आपको झाड़ू चाहिए, हरि बोल झाड़ू देगा, हरि बोल पानी लेगा, हरि बोल पानी लेके आएगा, हरि बोल साफ पानी डालेगा। केवल हरि बोल का ही गूंज था और कोई वार्तालाप, संवाद, डिस्कशन, क्राउड कुछ नहीं था। जनरली क्या होता है, आपको बोलेंगे अरे ये कमरा साफ करना है, तो इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे, यहाँ जा वहाँ जा, इधर आ उधर आ करके इतना शोर रहेगा कमरे में। लेकिन महाप्रभु जी ने ऐसा आदर्श स्थापन किया, इस महामार्जन के समय पर उन्होंने कुछ बातें नहीं की, किसी ने बातें नहीं की। सबको महाप्रभु ने फूलों की माला पहनाई, सबको महाप्रभु ने चंदन लगाया, सबके हाथ में झाड़ू, बकेट, पोछा सब दे दिया। और इस समारोह के बाद में सबको अपने हाथों से माला पहनाने के बाद में, सत्कार करने के बाद में सब लोग अपने अपने लोकेशन पे गए और पूरा मंदिर बिना बात किए हरि बोल करते ही पूरा साफ कर दिया। तो हमारे गौरांग प्रभु जी हैं, वो कहते हैं कि मैनेजमेंट का सबसे आदर्श उदाहरण है ये, आइडियल मैनेजमेंट ऑफ अ टास्क, हाउ टू डू इट। ये सब लेसन्स इसके लीला में हम पा सकते हैं। तो गुंडीचा मंदिर का दर्शन, फिर वो गुंडीचा मार्जन के बाद में भांडा भंग स्थली का दर्शन भी आपने किया होगा, पता नहीं, आप कर सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से द्वारका में सबसे पहले भगवान प्रकट हुए, कुछ क्षण के लिए वहाँ पर रहे उस अवस्था में, फिर नॉर्मल हो गए। फिर वो वादा किया तो उसको पूरा करने के रूप में राजा इंद्रदम्न की लीला के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए और आज भी वहाँ विराजमान है। और गुंडीचा देवी इतनी अच्छी भक्त थी भगवान की, भगवान पर बालक की तरह प्रेम करती थी। एक दिन साक्षी गोपाल उसके स्वप्न में आए, अभी वो हम आपको लेके जाएंगे, कल सवेरे कथा बताएंगे। तो साक्षी गोपाल को सपने में आकर बालक माता जी को कहते हैं, मैया मुझे नथनी चाहिए, मैंने देखा आपके नाक में बहुत सुंदर नथनी है, वो आप आकर मुझे पहना दो। ऐसे बालक साक्षी गोपाल स्वप्न में आकर रानी गुंडीचा को कह रहे हैं। तो रानी स्वप्न से उठी और पति को उठाया, बोला अरे भगवान साक्षी गोपाल मुझे नथनी मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनके नाक में होल है क्या, इसकी मुझे चिंता है। दोबारा स्वप्न में आए साक्षी गोपाल जी, उन्होंने बताया कि यशोदा मैया ने बचपन में नाक में छेद किया था और दिखाया स्वप्न में। तो नेक्स्ट डे मंदिर में गई तो छेद दिखा। पुजारी ने पूछा पुजारी को कि है क्या? हमने कहा छेद तो है, हमने देखा नहीं पहले कभी, छेद तो है। तो रानी ने अपनी पहनी हुई जो नथनी थी वो साक्षी गोपाल को पहनाई। ऐसा प्रेम था उसका भगवान के ऊपर, ऐसी सुंदर भक्त थी वो, राजा इंद्रदम्न भी और उसकी पत्नी भी। और एनीवेज अभी आगे की कथा हम कल बताएंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।